माध्यम से हम ब्रह्मांड में और इंडिविजुअल लेवल पर आसपास बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। तो उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उनको सक्षम बनाना है इस विद्या में कि स्वयं के साधना से वो अपने सारे कष्टों का हरण कर लें, स्वयं के साधना से उनके जीवन उत्कृष्ट बन जाए, स्वयं के साधना से उनके अंदर की शक्तियां जग जाए। हम्म। और उसके बाद उनके निर्देशन के बाद हमने सिखाना शुरू किया। जी। तो स्वर सब लोग सीख सकते हैं, जो जिज्ञासु हैं वो सीख सकते हैं, और जो जो जिनके ऊपर शिव कृपा होती है वही मुख्य रूप से इस विद्या में आते हैं, किसी ना किसी माध्यम से कनेक्ट होकर के। तो वे भी एक जो है ना, कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शिव कृपा है, जिसको पशु पशु भाव से मनुष्य को दिव्य भाव में ले जाता है, हम्म। कि हम सब शिव ही हैं, हमारी आत्मा शिव की ही चेतना है उसमें। जी। तो क्या होता है कि उन्हीं के लीला और माया से हम बंधन में पड़ जाते हैं, और उन्हीं के अनुग्रह से पुनः हम वापस उनमें लीन हो जाते हैं। तो ये सृष्टि के लीला का हिस्सा है, तो जिस पर अनुग्रह होता है वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अच्छा, अनुग्रह करने के बाद क्या होता है, मनुष्य जो है उसके बाद भी छोड़ देता है, क्योंकि मनुष्य की जो 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 सत्व रजस तमस जो बढ़ती घटती रहती है, तो कभी जी। तमस बढ़ जाएगी, फिर उसकी जीवन जो पद्धति है उसके माध्यम से वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है, फिर धीरे धीरे वो दूर भी हो जाता है। तो 100 लोग आए तो हो सकता है कि उसमें 10-20 लोग 50 लोग प्रैक्टिस किए, या 80 लोग बढ़िया से किए, 20 लोग थोड़ा सा किए, और फिर 50 लोग बहुत बढ़िया से किए, 30 लोग एकदम सब कुछ फॉलो किए। तो डिपेंड करता है कि कितनी कृपा है, कितना हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर जो है ना हमें विवेक भी दिया हुआ है। तो हम्म। जब एक बार ज्ञान मिल गया, हमें मालूम है कि ये ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है और सर्व सिद्धियों को दे सकती है, क्योंकि स्वर ज्ञान ऐसा है ना कि सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम। हम्म। माता पार्वती ने पहले जो प्रश्न किया था क्या किया था, कि देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममोपरि सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम कथम अस्व ममो प्रभु। तो ये हम्म। जो स्वर योग है, सर्व सिद्धि मतलब सांसारिक सभी उपलब्धियों को भी देने वाला है। वैभव, धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, नेम फेम, सुख, शांति, जितने भी चीज होते हैं वो जी। सब आपको इसमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि एक ऐसा विज्ञान है कि आप इसको करेंगे तो प्रकृति से आप एक हो जाएंगे, और जब प्रकृति से एक हो जाएंगे तो आपके कोई भी कर्म जो है फल देने में सक्षम नहीं होंगे। मतलब फल देने में उस तरह से पुराने कर्म नहीं सक्षम होंगे जो प्रारब्ध वाले हैं, जो आपको बुरे परिस्थितियों में डालते हैं। जी। लेकिन आपके जो कर्म अभी बनेंगे स्वयोग करने से, वो आपको सभी कार्यों में सिद्धि देंगे। और हम्म। पुराने वाले जो प्रारब्ध है वो फल देने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रारब्ध को बदल देंगे, जो बुरी ओ, परिस्थितियां जिसको बोलते हैं वो तो हट जाएगी, और उसके जगह पर अनुकूल परिस्थितियां और सिद्धियां आ जाएंगी। तो आपको सब कुछ भर जाएगा, धन ध्यान जिसको बोलते हैं ना, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, वो सब कुछ आ जाएगा। नेम फेम, बिजनेस व्यापार सब अच्छा चलने लगेगा, स्वस्थ हो जाएंगे। और इतना ही नहीं होगा, आपको ब्रह्मांड की शक्तियों की जो चलन है वो दिखने लगेगी, जी। आप इंट्यूटिव हो जाएंगे। ओके। तो ये स्वर विद्या ऐसा है कि ये सर्व सिद्धि को देता है, संसारिक और आध्यात्मिक दोनों। और साथ ही साथ नए कर्म नहीं बनते हैं, पुराने कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है, और जो आप कार्य करते हैं उसमें सिद्धि भी मिल जाता है, उसका फल भोग भी लेते हैं। और फल भोगते हैं लेकिन उसका कोई नया कर्म नहीं बनता है कि अगला जन्म में फिर से वो बंधन में पड़ेगा। तो आपको बैकग्राउंड में मुक्त करता है स्वर विज्ञान, और हम्म। सामने में आपको वैभव और सब कुछ देता है, सुख शांति। तो जब वो प्राप्त हो जाता है मनुष्य, और बैकग्राउंड में जब वैराग्य पैदा होता है, तो एक टाइम आएगा ना, तो आदमी एकदम संतुष्ट होकर के परम चेतना में लीन हो जाता है। हम्म। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा, अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो हाँ बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। और एक तरह से जब पीछे कुछ बचेगा नहीं, तो आज जो हम अच्छा करेंगे स्वर विद्या से, उसका जो फल है वो आने वाले जो हमारे कर्मों को है और भी सुधारेगा और उसमें सिद्ध करेगा, है ना? हाँ, सो इसमें प्रारब्ध प्रारब्ध जो है आपका, वो आप काट सकते हैं, ये मृत्यु को भी जीत सकता है, और कई लोगों ने जीता भी है। हमने अपने जीवन में देखा है, साधनाएं दी तो उनकी मृत्यु एकदम आकर के निकल गई। और जबकि उनके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनको बताया भी गया था कि इतना साल उम्र है, और ऐसा घटना भी घट गया। लेकिन जब उन्होंने स्वर साधना की तो अब वो आज भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और मृत्यु को पार कर लिए। तो स्वर विद्या में खाली इतना ही नहीं है, आप काल को पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। प्रारब्ध की जनित जो संसार है उसको आप अपने अपने इच्छा से बदल सकते हैं, और आप जैसा चाहें वैसा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मृत्यु को हुँ, टाल सकते हैं, मृत्यु को पहले कर सकते हैं, मृत्यु का डेट निश्चित कर सकते हैं,
कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किसी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके एक आपसे एकाकार होकर के आपके अधीन हो जाती है, और आपका संकल्प ब्रह्मांड का संकल्प बन जाता है। तो फिर वो अनुकूल परिस्थितियां प्रकट करती हैं जैसा आप चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी होता है, जो आप चाहेंगे वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, वो प्रकट होने लगेगा। जी, जी, वही उसी बात पे मैं आने लगी थी कि इसका मतलब आप एक तरह से स्वर विद्या के थ्रू जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो जो बोलेंगे वही सत्य है। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ही तो सब कुछ, शिव के अंदर यूनिवर्स है, सारा कुछ उसी के अंदर है। तो जब हम उसके बिल्कुल। साथ इंक्लाइन होंगे तो जो भी हमारा संदेश जाएगा, वो पूरा होना ही होना है, राइट? बिल्कुल। हाँ। तो स्वामी जी एक चीज़ बताइए मेरे को कि अगर इतनी इम्पोर्टेंट है ये विद्या शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो फिर इसको आज तक इतना फैलाया क्यों नहीं गया? सीक्रेट क्यों इतना रखा गया कि भाई कुछ लोग पर्टिकुलरली सीख पाते हैं, या ये इस इतना मतलब मैं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिससे कि हमारा बैक जो है वो भी क्लीन होता है, अगले जो हमारे कर्मास है वो भी हमारे प्यूरिफाई होकर हमारे हमें मिलते हैं। तो फिर ये इतना मतलब सीक्रेटिव क्यों रखा गया, मतलब इसको क्योंकि क्यों सामने नहीं आया? देखिए, हाँ, इसका कारण है कि इसके जानने वाले कालखंड में आज से जी, 1000-1500 साल से मतलब 2500 साल की जो मतलब कि 2500 साल से जो 1500 साल की जो पीरियड है, एक जी, 1500 साल पहले और जी, उसके पहले 1000 साल, जी, जी। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लोगों में आगम शास्त्रों के प्रति डर बैठ गया, या कुछ ऐसी घटनाएं उसका मिसयूज हो गया, लोग इससे डरने लगे। क्योंकि आगम शास्त्र एकदम, तंत्र विज्ञान भी इसको बोलते हैं। तंत्र का मतलब भी लोग नहीं समझते हैं समाज में। तंत्र का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई काला जादू। काला जादू इज नॉट तंत्र। तंत्र का मतलब होता है सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि कैसे चलती है। तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टम, मैकेनिज्म, पूरा हाँ, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म। तो ब्रह्मांड कैसे चलता है, उसका मैकेनिज्म, उसकी ऊर्जाएं कैसे घूमती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं किसी चीज को, और हम किसी चीज को कैसे प्रभावित करते हैं, और सबका तालमेल, पूरा जो सिम्फोनी ब्रह्मांड का है, जो मैट्रिक्स कैसे चलता है, उसको जानने की प्रक्रिया तंत्र है। अपने जीवन अस्तित्व से लेकर के ब्रह्मांड के अस्तित्व तक, और सारी क्रिया विधि जो चल रही है ब्रह्मांड की, वो सबको। तो उसमें जब इसको लोग जान जाते हैं बहुत उच्च स्तर पर, तो उसमें चांसेस है कि आप किसी एनर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे तंत्र, इसमें आगम शास्त्र जो स्वर का है, इसमें छाया उपासना है। तो छाया तो लगता है कि नॉर्मल छाया है, लेकिन जो उसके विज्ञान को जानता है, छाया को पकड़ सकता है, और पकड़ हुँ, के व्यक्ति के अंदर कोई बदलाव ला सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो एक छाया छाया दिखती है। छाया का विज्ञान बहुत बड़ा है। अभी फिजिक्स में जो लाइट के बारे में लोग जानते हैं, फोटोन और वेव, तो बहुत यस। प्रिलिमिनरी नॉलेज है, वेरी बेसिक नॉलेज इन फिजिक्स। हुँ, अभी क्वांटम फिजिक्स भी बहुत बेसिक लेवल पर है। लेकिन हाँ, अब वो समझने लगे हैं कि तंत्र जो हमारी थी कितनी विकसित थी। अब वही बात बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम वेव भी हैं, पार्टिकल भी हैं। मतलब हम कोई हुँ, देखते हैं, ऑब्जर्व, हमारी चेतना ऑब्जर्व करती है, तो हम बन जाते हैं फिजिकल फॉर्म में। और जब हुँ, हमको कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, तो हम ब्रह्मांड में हर जगह हैं। हर जगह। तो ये भी सिद्ध करता है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। यस। जो ब्रह्मांड में और पिंड में, पिंड ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही पिंड है, दोनों में अलग नहीं जी, है। जी। वो स्वर जो है ना, वो दोनों को जोड़ता है। जो स्वर हमारा है, उसको क्या बोले हैं शिव सुरदेव में, कि ब्रह्मांड खंड पिंडाद्य स्वर नैवे ही निर्मिता, सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। जी। तो स्वर जो है ब्रह्मांड और पिंड का जो है ना ब्रिज भी है, ब्रिज। और स्वर जो है स्वयं महेश्वर महाकाल भगवान शिव भी है। और स्वर, इसीलिए स्वर विद्या को जानने वाले के सामने काल की कुछ भी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? काल तो बहुत बड़ा, काल पुरुष छोटा मोटा चीज नहीं है। काल पुरुष तो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। उसी काल से सब ग्रह नक्षत्र कंट्रोल होते हैं। और वो उसी के भाग है। जो 9 ग्रह हैं, वो काल के छोटे छोटे रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। उनके माध्यम से काल जो है घटनाएं प्रकट करता है हमारे जीवन में। प्रकट करता जी। तो हाँ, तो जो काल है ना, वो महाकाल के ऊपर जो है ना, अपने आप को छुपा नहीं पाता है। तो जो हुँ, स्वर है ना आपका, वो महाकाल है। स्वर साक्षात महेश्वर, स्वर साक्षात महाकालेश्वर। महाकाल है। तो महाकाल के सामने काल का क्या चलेगा, क्योंकि काल का अस्तित्व ही महाकाल के ऊपर है। महाकाल पर हुँ, आश्रित है काल। तो आपका जो स्वर श्वास चल रहा है, उसी पर काल आश्रित है। जिस पर जो हुँ, आश्रित है, वहां अपना चालबाजी थोड़े कोई कर सकता है, अपना माया और अपना शक्ति थोड़े दिखा सकता है। इसीलिए स्वर विद्या को जानने वाले के सामने काल की हर गति, हर चाल दिख जाती है। और उस चाल को रोक भी सकता है व्यक्ति। इसीलिए आदमी मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसीलिए जो चाहता है प्रकट कर लेता है। वो देखता है, अच्छा काल प्रारब्ध के माध्यम से ऐसा कर रहा है, ठीक है रोक दो इसको, स्टॉप इट। तो जो स्वर योगी होता है, तुरंत उसको, उसके काल के जो चक्र है, उससे जो ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही है,
हमारे साथ ब्रह्मांड के साथ मिल करके जो हमारी परिस्थितियां क्रिएट करती हैं, जी। निगेटिव जो भी बोलते हैं हम लोग, तो उसी को रोक देता है। हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा के जो क्रिएशन है उसी को हम नया क्रिएशन दे देते हैं। हम अपने स्वर को बदल देते हैं, काल के स्वरूप को बदल देते हैं, अच्छा। क्योंकि स्वर में काल कुछ नहीं कर सकता है। और जब हम स्वर विद्या जान जाते हैं तो हमारा भी स्वरूप क्या हो जाता है, महाकाल। महाकाल का। तो जब स्वयं ही यस, यस। महाकाल हम बन जाएंगे तो फिर काल क्या करेगा। इसीलिए ठीक ये जो विज्ञान है, साइंस, जो आज साइंस है, वो जैसे प्रकाश जिसे बोलते हैं, फोटॉन्स वगैरह, ये सब जो छोटा मोटा चीज है, तो हम इसके बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। जो छाया छाया के बारे में बतला रहे थे कि छाया जो होता है ना, बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्शन है, पीछे प्रकाश रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। छाया जो है ना, हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर को रिप्रेजेंट करता है। वो है। छाया, हम अगर मिस्टिकल तरीके से देखेंगे उसको, तो वो छाया क्या, हमारे शरीर से कोई चीज निकला सामने, तो यहाँ से कनेक्शन है उसका। जो जी। वहां नीचे में ब्लैक दिख रहा है, उसका जी। सीधा कनेक्शन आपके पूरे शरीर से। पूरे शरीर अब से। वो विज्ञान साइंस को आज मालूम नहीं है, हो सकता है 1-2 हजार साल और लग जाए उसको समझने में। तब हुँ, वो लोग, हुँ, अरे हुँ, हुँ। दिस इज वेरी मिस्टीरियस। तो छाया जो है, तो वैसे ही हमारे स्वरूप में बहुत ऐसी चीजें हैं जी, जिसके माध्यम से हम सब कुछ पता जान चलता है। सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम कहें कि जब आप मतलब स्वर योगा में जाते हो या स्वरोदय में जाते हो, स्वर शास्त्र में जाते हो, तो एक तरह से आप काल पर जो है, अपनी जो घटनाओं पे है उसको कंट्रोल लगा सकते हो। आप उसको पॉजिटिव सेंस में चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसका जो सबसे पहला जो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखी, बुक्स भी पढ़ी कि नाड़ियों के साथ सीधा जो है वो जोड़ा जाता है। तो क्या 2 प्रकार की नाड़ियाँ हैं जिससे सबसे पहले जो है वो शिव का जो ये साइंस है जो आम लोग सीखते हैं, तो उसमें जो 2 नाड़ियों की बात बात की जाती है, उसमें कौन-सी हैं और वो कैसे हम लोगों को मतलब देखनी चाहिए या किस प्रकार हम लोग उसको अलाइन कर सकते हैं अपने साथ? अब देखिए, भगवान शिव क्या कहते हैं, नाड़ी के बारे में, पूरे सौरोदय और पूरा शास्त्र के बारे में एक श्लोक में उन्हें समराइज कर दिया है। जी, नाड़ी भेदम तथा प्राणम, तत्व भेदम तथैव च, सुषुम्ना मिश्र भेदम च, यो जानाति समुक्ति का। बोलते हैं, जो योगी नाड़ियों के रहस्य को जानता है। अब नाड़ियों के बहुत सारे डायमेंशन है। जो हम ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो मुख नाड़ी, जो हम अपने श्वास की बात करते हैं, ये तो फिजिकल स्तर पर है। उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जो नाड़ियों हुँ, की अलग अलग स्वरूप है। जी, तो उसको बोलते हैं नाड़ी भेदम। उसके बाद ओके, बोलते हैं नाड़ीभेद। नाड़ी भेदम तथा प्राणम, प्राण जो है, तो प्राण का भेद भी बहुत है हमारे शरीर में। बहुत सारे हुँ, प्राण हैं। हुँ, एक तो महाप्राण है, एक प्राण हमारा श्वास, स्वर का भी नाम प्राण ही है। और फिर प्राण के अलग अलग भाग शरीर में, जो शरीर की हमारी सभी गतिविधियों को, हमारे परिस्थितियों को, हमारे अंदर बाहर की जो संसार है उसको नियंत्रण करते हैं। तो बोलते हैं उसका जो रहस्य जानता है, नाड़ी भेदम तथा प्राणम, तत्व भेदम तथा वच। और जो तत्वों के रहस्य को जानते हैं, उसके ठीक बाद है, तत्व का भी बहुत रहस्य है। तत्व का बहुत डायमेंशन है, फिजिकल है, सूक्ष्म है, कारण डायमेंशन में अलग अलग लेवल पर तत्व जो है एक साथ कई जगह पर कई रूपों में व्यक्त हो रहा है। व्यक्त हो रहा है। कहीं पर पृथ्वी के रूप में हो रहा है, कहीं पर जल के रूप में, कहीं पर वायु के रूप में। उसका आपस में संबंध क्या है। अब ये सूक्ष्म जो दुनिया है, वो तो लोगों को नहीं मालूम है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऐसे, तो इसको जब तक आप कोई अनुभव नहीं करेगा, तो सूक्ष्म कारण में तत्व कैसे चल रहे हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, वो हमारे हुँ, जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, तो हुँ, ब्राह्य लेवल पर हम जान लेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा ईड़ा पिंगला से। लेकिन जब तक हम उसके सूक्ष्म तार को नहीं समझेंगे, अनंत आत्मा से लेकर शरीर के बीच में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, 2 पॉइंट है, एक आत्मा एक शरीर, इसके बीच में क्या हो रहा है, क्या जब हो तक रहा है? उसको नहीं जाने, तो फिर कैसे हम उस चीजों को बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है। आपने जो कहा नाड़ियों के बारे में, तो वैसे ही इसमें एक श्लोक में सारी नाड़ियों का रहस्य, प्राण का रहस्य, तत्व का रहस्य और सुषुम्ना का रहस्य जो व्यक्ति जानता है उसको बोलते हैं वही जागृत योगी, वही लिबरेटेड सोल है। यो जानाति ओके, समुक्त का, वो योगी मुक्त है, लिबरेटेड है, वो सबसे परे है। तो ओके। अब हम लोग जो सीख रहे हैं नाड़ियों के, तो उसमें तो 3 नाड़ियां हैं। एक तो है पिंगला नाड़ी, पिंगला स्वर बोलते हैं, सूर्य स्वर बोलते हैं। ईड़ा जी, नाड़ी, जो बाएं नाक से श्वास चलता है, तो ईड़ा स्वर बोलते हैं या चंद्र स्वर बोलते हैं, या बामा भी बोलते हैं। दाहिने को दाहिना स्वर, दक्षिण स्वर, सूर्य स्वर, पिंगला स्वर, ओके, ऐसे इसके नाम। ठीक है। तो ये विभिन्न नाम है। और जो मध्य स्वर होता है इसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो 3 नाड़ियां जो है, जो स्वर के रूप में प्रकट होती है हमारे श्वासों में, तो श्वास से हम जान सकते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है। अच्छा, हुँ, स्वर जब चलेगा तो इस स्वर में कौन से काम करने चाहिए। क्या होता है हुँ। कि जैसे हमें तो मालूम नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं तो लोग परेशान रहते हैं कि हमारा पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, हुँ, एसिडिटी हुँ, है, ये हुँ, नहीं हो हुँ, रहा है, हुँ, वो नहीं हो रहा है, बहुत बीमारियां होती हैं। हुँ। लेकिन उनको मालूम है उसका जड़ कहाँ पर है, जड़ स्वर में है।
स्वर में। अब जैसे पिंगला स्वर है, दाहिने नाक से श्वास चलता है, जी। उसमें अगर भोजन करेंगे तो भोजन की सारी इंद्रिय जो हमारे अंदर शरीर के अंदर है, जो मशीन लगा हुआ है, जो सेंसर्स हैं, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, पाचन करते हैं, तोड़ते हैं सब फैट को, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, डिसॉल्व और करते हैं, हाँ जी। डिसॉल्व करते हैं, जितने फिर भी, हाँ। रसों में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो अवशोषित होता है यहाँ पर अपना मणिपुर में समान वायु के माध्यम से, फिर जी। उसे प्राण बनता है, उसे कोशिकाएं बनती हैं, उसे ऊर्जाएं बनती हैं, सब कुछ बनता है, मन, बुद्धि और मस्तिष्क के सारे शरीर के अंग काम करते हैं। अब ये क्या होता है, पिंगला नाड़ी में ये सब कार्य होते रहते हैं, उसके सारे संबंध पिंगला से हैं। अगर ईडा लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो सब सोए रहते हैं, तो अच्छा। भोजन जाएगा ना, तो भोजन पेट में गया तो क्या हो गया, बेचारा भोजन पड़ा हुआ है, पेट बोल रहा है मस्तिष्क से और पूछ रहा है शरीर के मास्टर जो कंट्रोलर हैं कि भाई ये क्या आ गया, कुछ बताए नहीं, एकाएक भेज दिए, हुँ, हमारा तो काम है नहीं। हुँ। जैसे इंजीनियर होता है ना, इंजीनियर को भेज दिए, किसी पेशेंट को भेज दिया इंजीनियर इंजीनियर के घर में, हुँ, जो हुँ, बहुत हुँ। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है चाहे सिविल इंजीनियर है, कि भाई इसका किडनी का ऑपरेशन कर दो, तो उसको वो तो चौंक जाएगा, ये क्या है, हम कैसे करेंगे, हमको कुछ नहीं मालूम है। बिल्कुल, और कर दिया ऑपरेशन तो उसका क्या होगा, पेशेंट का वो बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं। तो वैसे ही हुँ, ईड़ा हुँ, नाड़ी है हुँ। ना, दूसरे कार्यों में लगी रहती है, उसका काम पाचन नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, भोजन ईड़ा में कर लेते हैं, तो हुँ, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अल्सर और तरह तरह की बीमारियां जो पेट और कोलोन से संबंधित हो जाती हैं। तो हम ओके। कह रहे हैं, एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि एक नाड़ी में गलत कार्य करने से आदमी को बहुत सारे समस्याओं का सामना, भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, स्वास्थ्य के लेवल पर, और फिर जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मन बुद्धि को भी बिगाड़ देता है। तो जहां पर जो नहीं बोलना चाहिए वैसे बोल देंगे, जो नहीं सोचना चाहिए वैसे विचार आ जाएंगे, फिर बाहर की राइट, परिस्थितियां राइट, भी दूषित हो राइट। जाती हैं। तो नाड़ी का एक जगह गलत मतलब उपयोग हो गया और गलत एक्शन कर दिए उस नाड़ी में जिसमें नहीं करना चाहिए, तो भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और परिस्थितियों के लेवल पर सब जगह उसको हुँ, हुँ, प्रभावित कर हुँ, देती है हुँ। नकारात्मक रूप से। तो ऐसे हुँ, हमारे हर एक नाड़ी के साथ कितने कार्य जुड़े हुए हैं, अगर हमको इसका विज्ञान नहीं मालूम होगा तो हमेशा गलत करते रहेंगे। हमको जो काम ईड़ा में करना है वो पिंगला में कर देंगे, और पिंगला में जो करना होगा ईड़ा में कर देंगे। और जैसे ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जाके स्वर विपरीत बहे तिथि विशेषा, हानि क्लेश बहुभांति प्रवेशा। अगर स्वर अगर विपरीत बहने लगे किसी तिथि किसी दिन को, या विपरीत कार्य करने लगे अलग स्वर में, जो स्वर में उस काम को नहीं करना है, तो क्या होगा, हानि क्लेश बहुभांति, बहुत तरह का हानि और क्लेश पैदा हो जाएगा, जो हुँ, काम बना हुआ है वो भी बिगड़ जाएगा। और बिगड़ता भी है, लोग को हुँ, दिखते हैं, हुँ, जाते हैं कहीं पर, देखते हैं कहीं ऑफिस में, तो ऑफिस में ऑफिसर छुट्टी पर है, अगर वो स्वर ज्ञान को जानेंगे तो पहले जान जाएंगे कि आज मेरा काम नहीं होने वाला है, तो हुँ। जाएंगे ही नहीं, बच जाएगा। तो इसका ऐसा मतलब होता है ना। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी कि हम अपने हर कार्य को ट्रैक कर सकते हैं ब्रीदिंग के थ्रू? हर बिल्कुल कार्य कर को सकते हैं, करने से और पहले उसके ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, परिणाम को भी जान सकते हैं पहले ही। अच्छा, जैसे आपके घर ठीक में है। आता है ना, तो उसका आगमन शुभ अशुभ आप जान सकते हैं पहले ही। अगर अच्छा, कुछ बोल रहा है तो वो होगा कि नहीं पहले ही जान जाएंगे आप। ओके। बहुत सारा इसमें भूत भविष्य वर्तमान सब इसी पर बैठा हुआ है, अपने श्वास पर। तो श्वास का संबंध उस समय जो परिस्थिति, उसमें जो घटनाएं घट रही हैं, उसका सीधा संबंध श्वास से होता है। और जैसे इस ओके, विद्या को जो जानता है समझ जाएगा कि इसका संबंध निगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये होगा कि नहीं होगा। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो अपनी लाइफ में मुसीबतों को बुलाते हैं, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुलाते अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू हम अपनी ब्रीदिंग ही बुलाते हैं। इसका मतलब कि हम एंटी जो नाड़ी में काम करते हैं कि जब हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, तो इसका हाँ हाँ, मतलब वो ज्यादातर खाना जो है वो चंद्र स्वर में खाता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना? पक्का। अब जहाँ पे अब कोई बंदे की जैसे कहते हैं ना कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब वो सूर्य स्वर में उस समय ज्यादा बात करते होंगे, तो वो आपस में क्या होगा, हाँ, और कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं या तो दोनों का एक ही स्वर चल रहा हो, दोनों का तभी एक ही स्वर। रिफ्लेक्शन होता है, रिपल्सन होता है फिर ज्यादा। ओके, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल साइंस हो गई इस हिसाब से। तो फिर आप मतलब अपने मैं कहूँ तो मिनट मिनट को ट्रैक करके एक तरह से, ये तो एक तरह का जीपीएस हो गया कि आप अपनी लाइफ को एक जीपीएस लगा दोगे और आप जो भी करने जा रहे हो विद इन फ्यू सेकंड में आप पता लगा सकते हो कि आपका क्या कैसे होने वाला इसमें ऐसी 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 प्रैक्टिसेस हैं कि घर में अगर भूत पिचास है तो ऐसे भाग जाते हैं। है। और उतना ही नहीं, घर में अनवांटेड गेस्ट भी गायब हो जाएंगे। कुछ अभ्यास ओह ऐसे हैं, जैसे कि ये तो चूहे बहुत हैं, अच्छी चीज है। चूहे, सांप, बिच्छू, ये सब नहीं होते हैं, घर में आ जाते हैं चूहे, सांप, बिच्छू, ये सब ये गायब तो हो जाएंगे। ये तो आम ही रहते हैं लोगों के घरों में, कईयों के छिपकलियां बहुत रहती है। मेरे को कई हाँ, मेरे छिपकली है, ये सब क्लाइंट भाग बोलते हैं जाएंगे।
कि हमारे घर में चिपकलियां बहुत, अच्छा कईयों के कबूतर बहुत आते हैं। तो ये सब चीजें भी कनेक्ट करती है क्या स्वर शास्त्र से? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी अभ्यास है कि वहां पर उस ऊर्जा ऐसा क्रिएट कर देगी कि उनको उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है जानवरों की ना, तो अच्छा। नेचर में, तो तुरंत वो जो है ना वहां छोड़ के भाग जाएंगे जगह। भूत पिचास निगेटिव एनर्जी जैसे होती है, वो सब भी अपने आप हम्म चली जाएगी। घर में अनुकूलता आने हम्म लगेगा, लोगों में सामंजस्य स्थापित होने लगेगा। ऐसा विद्या है, बहुत पावरफुल है। यहाँ तक कि कई लोगों के तो घर से मच्छर मक्खी भी गायब हो गए। हो, ये तो बहुत ही अच्छी। अच्छा, अब मेरे को समझ में आ रहा है, हमारे ना नेबर है स्वामी जी, और उन हाँ। लोगों के घरों में कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो उनको क्या हम्म, हुआ कि अब लाखों रुपए लगा के उन्होंने पूरा जंगला बनाया, है ना। अब वो हम्म, लोहे का जंगला बना के उसके ऊपर वो भी लगाया, एक नेट आती है वो भी लगाई कि कबूतर अंदर ना आए। बट आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे घर में आज तक जो कबूतर आता भी है तो वो विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर वो हमारी बालकनी से आउट हो जाता है। तो उनका क्वेश्चन क्या होता है कि आपके घर में क्या कबूतर कभी परेशान नहीं करते? तो मेरे को ये क्वेश्चन ना अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे कोई भी पशु पक्षी जानवर, ये सारे नेगेटिविटी को ही कहीं ना कहीं समझते हैं, बिल्कुल। है हाँ। ना। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ, दिस वो इज ऊर्जाओं को समझते हैं, और ऊर्जा। जहाँ पर उनके वो अनुकूल होता है वहां रहते हैं, या वहां पर जा करके वो गंदगी फैलाते हैं। और जहाँ पर उनको रोका हुआ है वो ऊर्जा ही रोक देगी कि भाई चलो यहाँ पर आए तो दो दाना खा लो, अब जाओ, हो गया काम तुम्हारा। यस यस यस। तो मेरे को स्वामी जी ये चीज जरूर बताइए हमारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले कि जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, इनमें विशेषता कुछ स्पेसिफिक कार्य क्या करने चाहिए कि ताकि थोड़ा बहुत हम लोग अब आज जुड़े हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा बेनिफिट जरूर होना चाहिए, सबने अपना अपना टाइम बिल्कुल। निकाला है तो, है ना। तो सूर्य नाड़ी में जो है चार इंपॉर्टेंट कार्य करने चाहिए अपने लिए, जैसे कि जी। भोजन। और सूर्य नाड़ी में भोजन करना है तो उसको नाड़ी को चेंज भी करना है। तो अगर आप बाईं करवट लेट जाएंगे, या अपने घुटने को ऐसे रख लेंगे, जैसे बाईं कांख है ना, उसमें ऐसे बैठ, ऐसे लोग पहले बैठ के खाते थे, देखिए पहले यस, गाँव में नीचे बैठ ऐसे के बैठ के खाते खाते थे थे, ऐसे, सही बात है, और बिल्कुल। ऐसे ऐसे रखते थे घुटना को। यस यस यस। तो क्या है ना, ये जैसे ही आपने बाएं तरफ लगा दिया ना अपने कांख में, बाएं कांख में इस घुटना को, बाएं घुटना को, और बैठ के ऐसे खा रहे हैं अपना प्लेट से उठा उठा के, तो ये आपका सूर्य स्वर चालू कर देगी। क्या करेगा? सूर्य सूर्य स्वर स्वर आपका चालू कर दे तो यानी चालू कि हो जाएगा। डाइजेशन आपकी इम्प्रूव कर देगा, वो अग्नि को जला देगा एक बिल्कुल तरह से। एकदम डाइजेशन इंप्रूव कर देगा। ओके। और उस दौरान आपको टेंशन भी नहीं कि मेरे ईड़ा चलेगी, क्योंकि ये इसको रोक देगा, ईड़ा को चलने नहीं देगा, पिंगला चालू हो जाएगी। फिर लोग खाते ओके। खाते खाते, खाने के बाद क्या करना है कि ऐसे ही बैठना है कम से कम आधा घंटा ना। खाने के बाद आधा घंटा 40 मिनट वो दाहिना ही चलना चाहिए, तभी पाचन का सारा क्रिया होता है। हम ओके। तो कहते हैं 1 घंटा, लेकिन एटलीस्ट 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। यानी कि खाली खाली है खाली ना पिंगला में, तो ऐसा नहीं। सूर्य समय खाना भी है, उसके बाद भी कंटिन्यू करना है 1 घंटा 40 मिनट। और तब उसके बाद फिर दूसरा कार्य करना है। तो एक तो भोजन करना हो गया, खाना, नहाना, पखाना। अच्छा। खाना नहाना पखाना जो है, तीनों आपका सूर्य स्वर में होगा, राइट नॉस्ट्रिल में, दाहिने स्वर जब चलता है तब। भोजन करना, स्नान करना, और मल विसर्जन, जिसको दीर्घ संज्ञा बोलते हैं हम लोग संस्कृत में, ओके। तीनों। और नाखून काटना और केस काटना, हम लोग तो सेविंग करते हैं बहुत लोग डेली। तो क्या होता है ना कि नाखून केस लाइफ पार्ट है, बॉडी का जीवित पार्ट है। तो हम्म। जब वो कटता है ना, तो उसके अंदर एक फियर, देखिए जैसे हमारा बॉडी है, वैसे एक एक कोशिकाएं कोशिकाएं भी एक जीवन को रिप्रेजेंट करती है, उनके अंदर भी बिल्कुल। जीवन है। बिल्कुल तो टिश्यूज है जब वो सारे। कटती हैं तो वो डरती हैं किसी का मृत्यु होगा तो डरेगा ना, तो उसके अंदर नेचुरल। सिहरन उत्पन्न होती है, डर। जैसे हम कैसे ऐसे डर जाते हैं कोई और हमको वैसे मारता है भी तो, हम अपनी बॉडी से अलग कर रहे हैं उसको एक तरह से। अलग कर रहे हैं, तो जैसे हम ऐसे डर जाते हैं, वैसे वो डरती हैं। तो क्या होता है, अगर चंद्र नाड़ी में अगर आप काटेंगे नाखून केस, तो चंद्र नाड़ी जो है ना नारी शक्ति है, तो उसमें क्रूर हम्म। क्रम को सहने की क्षमता नहीं है, क्रूर क्रम नहीं इसको है। बोलते हैं, क्रूर। क्रूर है ना, यस। काटते हैं। तो बिल्कुल। क्या होता है कि हमारे अंदर फियर और फोबिया हो जाता है। क्या होता है? अच्छा। फियर और फोबिया की फियर बीमारी। फोबिया तो जो बढ़ना शुरू हो फियर और जाता है। फोबिया की जो बीमारी होती है ना, लोग जब सेविंग बाएं में करते हैं और सेविंग और ये सब नाखून काटते हैं, उसी से होता है। हमारे यहाँ एक चलन है ना कि शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए, और इस दिन को, तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है नाड़ियों से। भगवान शिव क्या कहते हैं हम्म। कि न तिथि च न नक्षत्रम न ग्रहवार देवता। अगर आपकी नाड़ी सही है तो तिथि ग्रह वार नक्षत्र देवता कुछ भी नहीं देखना है, वो हमेशा शुभ ही फल देता है। नाड़ी तत्व सही, तो संसार ब्रह्मांड पूरा आपके साथ है, पूरी शक्तियां आपके पीछे लग जाएंगी। भगवान शिव हम्म। और पार्वती एक साथ रहेंगे तो फिर सारे देवता पीछे अपने आप आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो है नाड़ी,
को सही करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप जब भी कोई कार्य करें तो एकदम अनुकूल नाड़ी में, अनुकूल तत्व में। ठीक है। तो विशेषतः अगर हम कहें कि चंद्र स्वर अभी में अभी जी अभी बताइए। और आते हैं पहले। हाँ, जी, जी, तो ये सूर्य स्वर के जो तीन हम बता दिए, चौथा जो नाखून केस काटना, तो जी। इसको हमेशा दाहिने स्वर में ही काटना, नाखून केस। और बाएं में काटेंगे तो फियर फोबिया होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, बीमारी होगी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। मानसिक इसीलिए दाहिने तनाव में बढ़ जाएगा। पड़ जाएगा। उसी तरह से बाएं में क्या करना चाहिए, जल पीना चाहिए, मूत्र विसर्जन, लघु शंका, पासिंग अच्छा, यूरिन। ओके। अच्छा, तो आयुर्वेदिक औषधि खाते हैं ना, वो बाएं में जब खाएंगे तो उसकी जो प्रभाव बढ़ जाएगी आयुर्वेदिक औषधि की। लेकिन एंटीबायोटिक के लिए हम नहीं बोलते हैं, एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाके हानि पहुंचाता है ना, वो क्रूर क्रूर काम करता है, जाके हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारता है। तो उसको दाहिने में खाना चाहिए, राइट में। ओके। वो एंटीबायोटिक्स, हाँ, एंटीबायोटिक जो हार्ड मेडिसिन होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, उनको दाहिने स्वर में खाना चाहिए। स्टेरॉइड वगैरह जैसे होते हैं। हाँ, एकदम दाहिने में। जी। और जो औषधि होता है जो आयुर्वेदिक, उसको बाएं में खाना चाहिए। और जैसे कि पानी, जल पीना है तो लेफ्ट में पीना चाहिए, और जल पीने के आधे घंटे बाद तक लेफ्ट रखना चाहिए। जब भोजन करते हैं तो उसमें दाहिने में भी पानी पी सकते हैं, 200 ml तक पानी पी सकते हैं, 200 ml। तो कभी आपको ओके। लुब्रिकेट करना होता है, कभी कंठ में अटक गया तो उसके लिए पानी चाहिए, तो जी। उतना अलाउड। हटियो भी बोलता है कि 2 भाग अन्न, 1 भाग जल और 1 भाग वायु के लिए छोड़ना चाहिए। 4 भाग में अगर पेट बांटेंगे तो 2 भाग में खाली अन्न भरना है, 1 भाग में जल, और बाद बाकी उसको खाली छोड़ना है, ताकि वो घूमे पाचन के लिए, उसके अंदर जो घूमती है ना वो काई बनाने के लिए, वो पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होना चाहिए। तो ओके। उतना जल ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्यास लगा है और पूरा पानी पीना है तो कभी दाहिना मत पीजिए, वो हानि पहुंचा देगा। क्योंकि हमारे शरीर में जल को अवशोषित करके कोशिकाओं में उसकी जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो ईड़ा को मालूम है, ईड़ा ही कर सकती है उसको। वो नरिशमेंट, रिजुवनेशन का काम पानी के साथ वो ईड़ा करती है। तो ईड़ा में ही पानी पीना है, पिंगला में नहीं, क्योंकि आपको कफ कोल्ड और इम्बैलेंस हो जाएगा, बात पित्त कफ है ना, तीनों इम्बैलेंस हो जाएगा अगर आप पिंगला में जल पियेंगे तो ओके। उतना ही जल पीजिए, खाने टाइम में थोड़ा सा 200 ml रखिए। और जरूरी नहीं कि पूरा पी जाइए, जरूरत पड़े तो पीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और ईड़ा जब हो तब आप पूरा पानी 2-3 गिलास, 4 गिलास, 1 लीटर पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये हो गया ईड़ा में। जितने शुभ काम होते हैं ना, सब ईड़ा में। जैसे कपड़ा खरीदना हुआ तो ईड़ा में खरीद अच्छा। लीजिए, लेफ्ट में। ठीक है। ज्वेलरी खरीद लीजिए, ये सब जैसे चीज है, शुभ काम जो है, ये सब ईड़ा में। और जितने क्रूर ओके। क्रम है वो सब पिंगला में। घुड़सवारी, ओके। हंटिंग, ये सब जो पहले होता था, आजकल हंटिंग नहीं होता है, तो घुड़सवारी हो गया, रेसिंग हो गया, ये सब जितना, या जो भी कार्य जिसमें आपको रिजल्ट ज्ञात नहीं है, शेयर मार्केट वगैरह। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि फटाक से ना पिंगला में शेयर मार्केट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डायमेंशन है और बुरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो हम हम्म। तो जानने वाले हैं लोग हैं कि पिंगला में कौन से तत्व लाने हैं, किस समय में करना है, किस होरा में करना है, किस लग्न में करना है। बहुत सारा चीज इसके अंदर जानना पड़ेगा किसी व्यक्ति को। लेकिन हाँ, जो रिस्की, जैसे आप पब्लिक स्पीच कर रहे हैं तो आप दाहिना में करेंगे तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, जैसे नेतागण होते हैं ना, उन लोगों का। अगर सूर्य हम्म। स्वर में करेंगे तो लोग वोट उनको दे देंगे, चंद्र में करेंगे तो फिर उनको उसका प्रभाव उन नहीं पर नहीं देगा होगा। तो हारने के चांसेस ज्यादा है। तो हाँ, ये तो सलाह मुझे लगता है आज पॉलिटिक्स वालों को सबको देनी चाहिए भाई। सूर्य स्वर में मांगो अपनी वोट। चलो, वेरी गुड। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपनी बॉडी को भी लें अगर स्वामी जी, तो हमारे लेफ्ट और राइट पार्ट में, मतलब हम अगर देखें तो राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों में फर्क है। तो क्या हम्म, वो इसीलिए है कि एक तरफ जो है हमारा मेल पार्ट रिप्रेजेंट करता है और एक तरफ फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कुछ ऐसा है? बिल्कुल। हमारे शरीर में अर्धनारीश्वर है। हमारा आधा हिस्सा जो है सूर्य नाड़ी कंट्रोल करता है, आधा हिस्सा चंद्र नाड़ी कंट्रोल करता है। आधा शिव है तो आधा शक्ति है। तो अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक जीव में है, हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो उसी कारण से जो डेफिनेटली डिफरेंस तो है ही। डिफरेंस रहेगा हमेशा, और ये एक तरह का सिंबॉलिक है कि आप खुद भी देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी का कोई घुड़सवारी करने गया और वो चंद्र स्वर में उसने कर ली। चलो एक बेसिक ले ले, हाँ, हालांकि इसमें और डायमेंशंस बहुत है, तत्वों का हाँ, ज्ञान, कौन सा तत्व है, पृथ्वी तत्व है, कौन सा है ना। हाँ, लेकिन लेकिन एक अगर बाएं में करेगा तो वो हार जाएगा, और जिसका वो दाहिना रहेगा वो जीत जाएगा। तो कमजोर हो गया ना वो पक्ष, इसका मतलब वो गिरने के कमजोर चांसेस होगा, ज्यादा कमजोर है होगा। वो, है ना। इसमें तो इतने डायमेंशन स्वर के हैं कि आपके नाम से भी आप जीत हार कर सकते हैं। ओके। जैसे किसी का नाम अशोक है, और किसी का नाम आलोक है, और हम्म। दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। तो जैसे कि शुक्ल पक्ष है तो अशोक जीत जाएगा, और कृष्ण पक्ष होगा तो आलोक जीत जाएगा।
ओह इतना माय गॉड! पावरफुल, साउंड में भी इसका स्वर का प्रभाव होता है। तो ओह! नाम से भी बहुत कुछ, बहुत चमत्कार होते हैं। निकाल सकते हैं। दिस हाँ, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और एक चीज़ बताइए मेरे को कि जैसे कि अगर स्वामी जी आज के समय की 2 मेजर इश्यूज़ मेरे सामने आते हैं। प्लीज़ आप लोग बीच में मैसेज मत करिए, हम लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। प्लीज़ आप लोग बीच में मत भेजिए, ठीक है? तो 2 मेजर, मैंने जब कंसल्टेशंस देती हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो मैंने देखा 2 मेजर इश्यूज़ मेरे पास आते हैं। एक आता है प्रोफ़ेशन का और एक जो है वो रिलेशनशिप का। तो क्या हम इसमें थोड़ा-सा डिफाइन कर सकते हैं कि क्यों ऐसे इश्यू हमारी, क्या ब्रीदिंग से हम कुछ चीज़ें ऐसे जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं कि क्यों हमारी लाइफ में ये वाला इश्यू जो है वो ज़्यादा है लोगों, पर्टिकुलर अगर मैं फैमिली की बात करूँ, तो कई-कई फैमिलीज़ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत परेशानी हो रही होती है ना? और शादियों का या जैसे भी रिलेशनशिप के बहुत सारे मुद्दे, क्या हम इसमें थोड़ी ले सकते हैं मदद? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि स्वर जो है ना हमारे सभी ऊर्जाओं को संतुलित और प्रकृति के साथ जोड़ता है। तो जी, जो विकृति है वही क्रोध, अनावश्यक आर्गुमेंट, तर्क-वितर्क, झगड़े को जन्म देती है। और जो प्रकृति है वो हमेशा लय करती है, हमेशा चीज़ों को मिलाती है, जोड़ती है, सृजन करती है। तो जी, प्रकृति के साथ जब हम स्वर को मिला देते हैं, तो वो सृजनात्मक कार्यों को जन्म देती है। ओके, लेकिन जो विकृति होती है वो विध्वंसक कार्यों को जन्म देती है। तो जी, स्वर के अभ्यास करने से अपने आप हमारी ऊर्जाएँ संतुलित होने लगती हैं, और जो संबंध है हमारे आपस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, सोशल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, उस सब पर प्रभाव पड़ता है। और फिर जी। लोग अपने आप आपसे आकर्षित होने लगेंगे, आपसे प्रभावित होने लगेंगे, आपके पास बैठने से अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो फिर हुँ, चीज़ें हुँ, जो है अच्छा होने लगती हैं। हुँ, तो हुँ, स्वर हुँ। साधना करने से हर डायमेंशन पर प्रभाव पड़ता है, तो अच्छा, उस पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू देने गया है पर्सन, अगर उसने एंटी नाड़ी में अगर इंटरव्यू दिया है, तो मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल होगा वो पर्सन। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें अगर वो प्रॉपर नाड़ी और सारे सिद्धांत जो घर से निकलता है, उसका एक नियम होता है कि घर से निकले, किस नाड़ी में निकले, कौन-सा पैर बाहर डाले, फिर उसके बाद प्रवेश किए तो कौन से पैर, कौन-सी नाड़ी में, कौन-सा तत्व चल रहा था। फिर जो सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको उनके ऊर्जाओं को अपने अनुकूल बनाने की उसको कला आनी चाहिए स्वर में। हुँ, तो वो जब जानेगा, तो फिर वो सारे ऐसे ही प्रश्न करेंगे और इससे प्रभावित होकर के एकदम एकदम गदगद हो जाएँगे। बोलेंगे, "भाई लो, तुम अभी लो अपना हुँ, लेटर हुँ, 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 फाइनल।" हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, हो हुँ। जाता है। तो इसीलिए जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि होते हैं या फिर जो बड़े-बड़े साधक होते हैं, वो सिर्फ़ उस उनके पास कोई आता है तो सिर्फ़ शक्ल देख के या उनकी बात सुन के उसके बारे में सब कुछ जो है वो तत्वों के थ्रू ही वो बता पाते हैं सब चीज़ें, बिल्कुल जान सकते हैं, हाँ, बता सकते हैं। है उसका ना? आगमन जिस चीज़ के लिए हुआ है वो शुभ-अशुभ है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार एक मतलब वो लोग पूछ देते हैं, एक व्यक्ति था विदेश में था, उसके पिताजी क्रिटिकल हो गए इंडिया में। तो जी। बोला हमको आने में 3-4 दिन लगेगा, बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर बोला 99% जो है वो नहीं बचेंगे, हुँ। एकदम हुँ, हुँ, हुँ। आईसीयू में। तो हमने स्वर देखा था, उस समय देखा कि स्वर तो शुभ चल रहा है और स्वर इंडिकेट कर रहा है कि इनको कुछ नहीं होगा, और स्वर बोल दिया कि नहीं कुछ होगा, तो काल भी कुछ नहीं कर सकता उस व्यक्ति का। अच्छा। हमने कहा नहीं, 2-3 दिन में जो है ठीक हो जाएँगे, चिंता मत करो, 2-3 दिन में घर आ जाएँगे। और ठीक दो दूसरे तीसरे दिन वो घर पहुँच गए, फ़ोन भी उसका आया कि वो तो सही आप बोले, घर में आ गए, ठीक हो गए हो। तो हुँ, बोले कि हुँ। ये स्वर कभी फेल नहीं होता है, एकदम ये ब्रह्मांड के काल के सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई गणना में कोई गलती नहीं होती, ये अगर बोल दिया तो होगा ही होगा। अगर स्वर हुँ, बोल दिया कि मृत्यु होगा तो कोई बचा भी नहीं सकता है। कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम कितना एक्यूरेटली जो है वो स्वरों के थ्रू किसी भी निर्णय तक पहुँच सकते हैं और इसमें वो तो ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, कि बहुत प्रैक्टिस बड़ी जो चीज़ है है। वो रातों-रात नहीं आती, है ना? वो ना, ना, नहीं तो उसमें टाइम साधना, लगता है, हर चीज़ में एक साधना है। हाँ, तो साधना। जैसे कि यहाँ पे कई लोग जो है, ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट है ना सारे एस्ट्रोलॉजी के ही हैं। तो आज ये पहली बारी शायद, अब इसमें से कई लोगों ने सुना हो पहले, किया हो अटेंड तो अलग बात है। बट जब हम साधना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं करूँ या मैं कर सकता हूँ? तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का अगर 12वाँ घर, जिसको 12th हाउस बोलते हैं, साधना का पथ बोलते हैं, साधना की या समाधि की जगह बोलते हैं हम लोग। अगर आपके वहाँ पे कहीं न कहीं हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो इंसान को साधना करने में बड़ी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। हुँ, और उन लोगों को, अब जितने भी लोग आज के समय में स्वामी जी मैं बोलूँ तो साधना का मतलब ही कुछ और हो गया। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल सही बात है।
साधना का मतलब ही कुछ और हो गया है। तो तो साधना भी आजकल फैंसी हो गया है, फैंसी से नो, ए काइंड ऑफ वो बस चमक दमक के रूप में भी आजकल हो गया है कि कि भाई जहाँ जगह, बड़े बड़े हॉल में किया हाँ, जाए, है ना, फाइव एयर स्टार कंडीशन होटल हॉल में हो किया तो जाए। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बहुत सारा इधर, मतलब उसकी दिखावटी चीजें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं, लेकिन उसमें बस फील गुड होता है, कुछ प्राप्त होता नहीं है। हम्म। तो असल में ये जो परंपरा है वो ये फील गुड की नहीं है, ये मैं कहूँ तो लिव गुड की है। हाँ, लिव गुड की है, लिव विद द ब्रेथ, लिव विद द इटर्नल सोर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, उसको हम्म समझना और इटर्नली जीना, हम्म 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 ब्रह्मांड के साथ एकाकार होके जीना, यही साधना है, और उसको हम्म। समझना। ठीक है, ठीक है। तो क्या स्वामी जी हम नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ आमतौर पे आम इंसान ही है हम लोग, आप तो बहुत समय से प्रैक्टिस में हो, तो आपके लिए तो चुटकियों का काम है किसी भी चीज को वो डायग्नोज करना। तो अगर मैं कहूँ कि सिंपल वे में अगर हम इसको नॉर्मल शुरू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम कैसे कर सकते हैं डेली रूटीन में? सुबह अगर बिछावन से उठते हैं तो जो जो स्वर चल रहा है वही पैर डाल करके धरती पर उतरना चाहिए। ओके। और उसमें एक मंत्र बोलते हैं ना, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। तो ये मंत्र बोल करके अपने कर को अपने चेहरे पर से लगा करके, और जो नाड़ी चले वो पैर डाल के अपना दिनचर्या शुरू करे, पहला काम। दूसरा ओके। काम कि भोजन, जैसे कहा, मल त्याग, स्नान, नाखून केस काटना, ये सब जितना भी काम है, और ये सब जो है करना चाहिए। पिंगला में पानी पीना, जो ये सब बोले थे, औषधि लेना, लघु शंका, और शुभ कार्य कपड़े इत्यादि खरीदना, ये सब ईड़ा में, जो शुभ काम जो है जितना भी है सब ईड़ा में। और जो सुषुम्ना स्वर में जो है ना, ध्यान साधना करें। तो अच्छा। और कभी भी बाहर जो जाते हैं तो सुषुम्ना में ना निकले बाहर, अच्छा। वो जब भी जाए तो, हाँ कि वो यानी कभी भी कि जाए। जब सुषुम्ना, यानी कि ना ईड़ा चल रही है ना पिंगला चल रही है, एक दोनों बैलेंस, दोनों 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 जब चलता इकट्ठे है चल बराबर, रही हैं। अच्छा। हाँ इकट्ठे चलते हैं। ओके ओके ओके। तो वो जो है ना, वो ऐसा सूचक है कि बहुत क्लेश होने वाला है, बहुत दिक्कत कष्ट, और कभी कभी मृत्यु का भी घोतक है वो। ओ। तो इसलिए हमेशा दाहिने या बाएं स्वर में ही निकलना चाहिए। और उसकी एक बहुत बड़ी विज्ञान है। तो इतना संक्षेप में कि दाहिने दाहिने बाएं स्वर में निकले, और उसके बाद वही पैर डाले जो स्वर चल रहा है बाहर। और स्वामी जी नॉर्मली हम लोग कैसे देखेंगे अपना स्वर, थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसे देखें कि स्वर कौन सा हाँ, चल रहा है और कहाँ मतलब प्रैक्टिस करेंगे? हाथ रख करके और जी। श्वास छोड़िए, तो एक हाथ में आपको हवा लगेगा, दाहिने या बाईं तरफ। तो अगर ओके। बाईं तरफ लग रहा है तो चंद्र स्वर चल रहा है, दाहिने तरफ लग रहा है तो सूर्य स्वर। और सटाना नहीं है जी, कुछ लोग सटा रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे खुला, हाँ। और उसके बाद क्या होगा कि अगर दोनों बराबर चल रहा है तो सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो मेरे तो दोनों बराबर चल रहे हैं, तो मतलब जाने तो नहीं वाली हूँ मैं। ऐसा तो नहीं मेरे नहीं कोर्स चल रहे हैं। नहीं, अभी अभी नहीं, पीछे अभी अभी लड़के जाऊँ। गुरु के साथ बैठने पर सुषुम्ना चलने लगता है। उसका अच्छा। अलग अलग डायमेंशन, उसका अलग डायमेंशन है। अभी वो ओके। इस कारण से कि आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, इसलिए चल रहा है राइट वो। राइट, मैं यही कहने लगी थी कि असल में बैलेंस हो रहा है सारा। हाँ तो हाँ दोनों ही हाँ एक्टिव है और दोनों ही शरीर में दोनों ऊर्जाएं बहुत तेजी से चल पड़ी है। हाँ हाँ। राइट राइट। तो तो उसका, वो यहाँ पर पॉजिटिव रूप में है, यहाँ पर वो इस समय ओके वो सही सही अभी स्वर है। जो कार्य ओके। है उसके अनुकूल स्वर चले तो वो सिद्धि देता है। तो जो अच्छा। अभी कार्य हो रहा है उसके अनुकूल ही चल रहा है। ओके। ये जो आप कह रहे हो ना कि पैर नीचे रखना चाहिए जो भी आपका सांस चल रहा है जिस समय, तो ये प्रैक्टिस मैं लगभग पिछले 1 साल से कर रही हूँ। कि जब मैं सुबह उठती हूँ, मंत्र तो नहीं बोला जाता क्योंकि हम लोग संस्कृत को जरा दूर ही रखा हुआ है हम लोगों ने, तो हिंदी ज्यादा पढ़ने में तो संस्कृत कहाँ आती है, बहुत कम आती है। अब आपसे जुड़ी हूँ तो मुझे संस्कृत सीखनी है, असल में मेरा बहुत मन है इसको सीखने का। और तो मैंने तब से प्रैक्टिस शुरू की कि जैसे मैंने देखा कि सुबह मैं उठती हूँ तो जो भी मेरा, और कोई प्रैक्टिस नहीं करी अभी तक मैंने स्वर में, एक ये प्रैक्टिस करी और इसके बहुत बड़ा नतीजा मैंने देखा अपनी लाइफ में। कि सुबह उठती हूँ तो लेफ्ट अगर नोस्ट्रिल चल रही है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन सी चल रही है दोनों। तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन जो मैं चाहती हूँ वो होता है। होता है, बिल्कुल सुबह बिल्कुल, उठ बहुत के बड़ा जो, पावरफुल शॉट। तो मैं सुबह उठ के जो चीज सोचती हूँ ना, वो सांस लेते हुए कि भाई मेरे को आज ये जाना है और ये काम करना है, तो शाम तक वो काम होता ही होता है। और वो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन, मतलब मैंने देखा कि उस समय पर सुबह उठकर जो भी स्वर चल रहा है, आप उस स्वर के अकॉर्डिंग अगर मैनिफेस्टेशन कर लेते हो किसी चीज को, मान लीजिए कि चंद्रमा चल रहा है, तो अगर आपको
किसी से मन की बात करनी है, ठीक है? आप उस समय अगर मतलब मैं अपनी छोटी-सी चीज़ बताई, तो मैं उस समय मैनिफेस्ट कर देती हूँ कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत नाराज़ चल रहा है मेरा, तो हे प्रभु ये इसकी ये चीज़ें हटनी चाहिए। और कैन यू बिलीव कि वो कुछ समय में वो बंदा मुझे कॉल बैक कर लेता बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। एकदम होता है, एकदम ये एक सत्य बात है। है ऐसा ही ना? होता है। तो ये हुँ, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। और अगर मैं कहूँ तो एक छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ला सकते हैं। तो इसका मतलब स्वामी जी ये हुआ कि हम हर तरह की मैनिफेस्टेशन जो है वो स्वर के द्वारा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो बड़े-बड़े अबंडेंस के कोर्सेज़ चलते हैं, वो सारे कहीं हुँ, न कहीं तो स्वर से ही जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। स्वर से सारे अबंडेंस हो सकते हैं। जो भी हम माँगते हैं, यूनिवर्स में जो भी हम बोलते हैं कि आप गलत मत बोलो। गलत बोलेंगे तो जो हम यूनिवर्स में संदेश भेज रहे हैं वही वापस टकरा के हमारे पास आएगा, आ जाएँगे, हाँ। है ना? तो वो सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ और बताइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं बड़े सारे, और बड़े सारे दिमाग में आ भी रहे हैं साथ के साथ, कि ज़िंदगी में ना हर इंसान आज के समय में जीवन में किसी ना किसी पीड़ा से तो देखो है ही है। क्योंकि कार्मिक हिस्ट्रीज़ तो सबकी है। आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है। कोई ना कोई तो कहीं न कहीं से शंका रहती है। हाँ, काल-पुरुष तो अपना ज रास्ता बना लेता है ना, क्योंकि 24 घंटे तो हम कहीं न कहीं गलती कर ही देते हैं। स्वर ज्ञान करने के बाद भी कहीं न कहीं अगर मिस हो गया तो वो प्रवेश कर जाता है, अपने अपना काम कर लेता है थोड़ा बहुत वो। कर लेता है, तो हमें वो गलत काम में डाल ही देता है और कहीं न कहीं तो हुँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहें, उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ईश्वर शास्त्र कि अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहता है, वो सब बिज़नेस वगैरह तो बाद में आते हैं, वो सब पैसा कमाना बाद में आते हैं। सबसे बड़ा इश्यू है कि स्पिरिचुअलिटी या हम अध्यात्म की तरफ जब जाने की बात करते हो, जैसे आप इस लाइन में हो, तो हमें बहुत लोग कहते हैं कि हमें ना अपनी सोलमेट से मिलना है, हमें अपनी जो है मोक्ष से मिलना है, फिर मोक्ष प्राप्ति चाहिए हमें। तो क्या तो हम स्वर्ग के थ्रू हम लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी कि काल को हरा हरा के हम अपनी आगे के जन्म को सुधार सकते हैं क्या? बिल्कुल, जो स्वर योगी होते हैं वो सभी लोकों में पूज्य होते हैं। उनकी ऊर्जा ऐसी होती है। तो स्वरयोग सर्व सिद्धि मतलब संसार और अध्यात्म दोनों जगत में जो पूर्णता प्राप्त करे वही स्वरयोगी है। तो हुँ, ये संसार में तो आपको सब कुछ देता ही देता है, सारी सिद्धियाँ, और अंत में मोक्ष को भी प्रदान करता है। तो अगर हुँ। जीवन में आपने अगर सही रूप से स्वर की साधना की है, तो अंत में आप हमेशा शिवलोक को ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एकमात्र मैं कहूँ तो सब चीज़ों का जो रास्ता है वो स्वर शास्त्र ही है। और बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस करके हम जो है अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरह की, कर चाहे सकते हैं। वो दुनियावी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से अध्यात्म से जुड़ी हो, किसी कोई भी भी चीज़, तरह की। कोई भी। तो कोई स्वर्ण देवता सिद्धि, स्वर राजो दर्शनम। स्वर से ओके, राजा का दर्शन भी कर सकते हैं आप उस पावर से, देवताओं को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता ठीक है। है। तो आप तो स्वामी जी रोज़ ही जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों का यूज़ करके और आप लोगों के जैसे कि समस्याओं का समाधान करते हो। तो अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे आपकी जो मतलब सुन के ना सबको लगे कि इसमें जाना चाहिए? हमारा तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कितना बताएँ, भरा हुआ है। कोई हम भी जो बता सोचते दीजिए, हैं कोई बात नहीं। जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है। जो सोचते हैं ना, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे एक दिन क्या हुआ कि ऋषिकेश में जब आश्रम बनाना था तो यहाँ जगह देख रहे थे। जी, लेकिन जिस एरिया में देख रहे थे वहाँ मिल नहीं रहा था। ओके। तो एक घर देखे, बढ़िया जंगल भी है वहाँ आस-पास में, न गंगा नदी भी नज़दीक है। तो वो लगा सरकारी क्वार्टर की तरह, पेंट पीला-पीला रंग का था और लाल बॉर्डर था, तो हम सोचे सरकारी क्वार्टर होगा। तो ऐसे ही बोले कि महादेव हम तो घूम रहे हैं चारों तरफ, अभी हमको अनुकूल जगह नहीं मिला, और ये देखिए जंगल में सरकारी क्वार्टर में लोग इतने अच्छे जगह पर रह रहे हैं जहाँ गंगा जी भी नज़दीक है, जंगल भी है सुंदर सा, सारी चीज़। और बस उस घर वहाँ पर हम स्कूटी से जा रहे थे रोक करके, और बस इतना ही विचार छोड़ा। और हुँ, फिर क्या हुआ कि हमें कोई जगह पसंद नहीं आया। तो हम अपना ढूँढ रहे थे, तो हम समझ भी रहे थे कि ये सब तो ऐसे हम चले गए फिर वापस बैंगलोर। अब जब दोबारा आए, तो उस दिन जो है हमने और संकल्प छोड़ा ही था, अपना संकल्प छोड़े कि आज हमें हो जाना चाहिए कार्य।
तो हम गए और जैसे ही उतरे तो एक ब्रोकर पहले दिखाया था जगह, तो बोलता है स्वामी जी हुआ आपका जगह? बोला नहीं, हमको लगता है आज आप ही के माध्यम से होने वाला है, पहले आपका दर्शन हुआ है। तो बोला आइए आइए बैठिए। हम गंगा जी के दर्शन करने गए थे कि जैसे ही आएंगे ना एयरपोर्ट से सीधे वहीं चले गए थे। हुँ। तो फिर वो बैठा, बोला कि स्वामी जी एक जगह है, वो पीछे वो जगह जगह हम जानते थे कि वो आश्रम के पास ना जंगल में है, तो बहुत सुंदर जगह है। तो जैसे ही बोला तो मेरे कान खड़े हो गए कि आज तो मैनिफेस्ट हो गया है काम, अभी हो ही हुँ, हुँ, जाएगा, हुँ, हमें हुँ, समझ हुँ, गया हुँ, कि हुँ, ये हुँ, हुँ। पूरा। वहीं लेके जा रहा है ये। हाँ। तो फिर दूसरे दिन वो लेके गया, बोले कि ठीक है कल चलते हैं। और नेगोशिएशन हुआ और वही प्रॉपर्टी था जिसके बारे में हमने वो विचार किया था कि ये सरकारी क्वार्टर है, हमको नहीं मिल रहा है। खाली बस हुँ, विचार छोड़े थे, बस वही खरीदा गया, सेम टू सेम। ओके। तो हमने ले लिया उसको। फिर उसके बाद लगा कि गंगा जी के एकदम किनारे नहीं है, हमें गंगा जी के किनारे होना चाहिए। अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ कि एक आश्रम में गए, स्वामी जी का आश्रम था, तो वहां बैठे, बड़ा दिव्य जगह था जहाँ भी बैठे हुए हैं, जहाँ से क्लास दे रहे हैं। अच्छा। तो हम ऐसे ही मन में सोचे कि भगवान महादेव से प्रार्थना किए कि ऐसा, हम ऐसा लालच नहीं किए कि ये स्वामी जी का ही जगह मिल जाए। हमने कहा कि ऐसा ही सुंदर जगह गंगा किनारे मिल कोई जाए। मिल जाए तो खाना अच्छा चलेगा और बढ़िया। मतलब बड़ा दिव्य लग रहा था, बैठने से ही उसकी ऊर्जा इतना उच्च थी। सत्संग चला तो भी बहुत उच्च स्तर का स्वामी लोग बैठे थे। बस उसके बाद क्या हुआ कि ठीक एक साल के बाद, एक साल के बाद लगभग, एक स्वामी जी बोलते हैं कि स्वामी जी कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वो आपको दे देंगे आश्रम। ओह! तो हम आए, बस उन्होंने दे दिया वही आश्रम सेम जहाँ ये विचार छोड़े थे कि हुँ, ऐसा ही जगह हो हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसे कितने हैं, मतलब कि बहुत सारे हैं। सोचते हैं हो जाता है, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो हम सोचे हो ना। हम अनावश्यक चीज सोचते नहीं है, जो हमें चाहिए वही सोचते हैं। तो जो हुँ। भी सोचते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो लोग कहते हैं कि भई मैंने ये सोचा और हो गया, तो कहीं न कहीं सही स्वर में उसने मैनिफेस्ट किया होगा वो, तभी मिला वो, तभी हुआ वो काम, हाँ, बिल्कुल कह तभी हुआ सकते हैं। काम। वो हाँ, उस समय संकल्प उसका जो सही स्वर में उसने संकल्प ले लिया होगा तो हो गया होगा। तभी ऐसा हो हुआ जाता क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी हुआ कि जैसे आज से ढाई 3 साल पहले की बात बोलूँ तो मैं हमेशा ये वर्ड बोलती थी। उस समय मेरा पढ़ाने का इतना मन नहीं था, सिर्फ़ इसमें प्रैक्टिस कर रही थी मैं, ढाई 3 साल है। पहले। तो मेरे ना दिमाग में हमेशा पढ़ते-पढ़ते ना एक ही बात आती थी कि मेरे को ना कुछ ऐसा करना है कि जिसमें ना लोग जो आम लोग करते हैं वैसा नहीं करना मेरे को। मेरे को कुछ ऐसा करना है कि जो अ, डिफरेंट भी हो और लोगों की हेल्प हो पाए। मेन है कि हेल्प हो पाए। मुझे कुछ उस फील्ड में भेजना, मैं हमेशा पढ़ते हुए यही बात करती थी। कोविड में क्या हुआ था कि जब सभी लोग बहुत हाहाकार मचा हुआ था, तो वो टाइम पीरियड मैंने 18-18 घंटे इसी साइंस को दिया, अपनी एस्ट्रोलॉजी को बहुत प्रैक्टिस करी उस समय। मुझे नहीं पता होता था कि किस जगह पे कितनी डेथ हो गई, बहुत हाहाकार। तो मुझे शाम को फैमिली वाले बोलते थे कि भई इतना कुछ हो जाता है, आप देखते नहीं। तो मैं ये कहती थी कि ये चीज़ें देखने से बजाय जो हाहाकार मचा है, उससे अच्छा है कि मैं प्रे कर दूँ कि भई जो कुछ किसी के साथ दुर्घटना या घटना हो रही है, कहीं किसी को कोई हेल्प मिल जाए। हम ये तो कर ही सकते हैं ना, बजाए कि न्यूज़ में बैठकर रोना-धोना देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं। तो मैं सारा दिन प्रे करती थी उस समय कि हे ईश्वर इतना हाहाकार है दुनिया में, तो मुझे भी कोई ऐसी साइंस में ज़रूर डालना कि जिसमें मैं लोगों की ना जितनी चाहे मदद कर सकूँ। और जब मैंने इस फ़ील्ड में पढ़ाना शुरू किया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं। अब आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तभी हुआ शायद मेरे साथ, कि मैंने कुछ ऐसे स्वरों में रोज़ मैनिफेस्टेश कर रही थी उस चीज़ को, तो कहीं न कहीं उस स्वर में लगी वो बात, है ना? कहीं न कहीं मैनिफेस्ट हो गई। तो हम्म। आज हम जिस फ़ील्ड में हैं, जैसे आप इस फ़ील्ड में हो, जैसे हम हैं, तो हम चाहे तो एक नहीं, अनगिनत लोगों की मदद कर सकते हैं और हम करते भी हैं बैक से। कभी हम सामने से नहीं बताते, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं, नहीं स्टूडेंट पे कर पाते, तो हम कहते हैं कोई नहीं, जितना आपने देना उतना कर दो आप, कोई बात नहीं भी दोगे तो भी कोई बात। तो मैंने देखा मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्रीदिंग से बड़ी मतलब हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे ना एक एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन अपने स्टूडेंट्स को बता दूँ कि ब्रीदिंग का कारक हमारी कुंडली में जुपिटर को माना जाता है। आप भी जानते हो ना, स्वामी जी तो ज़्यादा जानते हैं। खुद साक्षात आज गुरु हमारे सामने बैठे हैं बृहस्पति। तो जब-जब हमारी कुंडली में गुरु जो है वो दूषित होते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन गलत होनी शुरू हो जाती है। हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो हम उसमें स्वामी जी यही देखते हैं कि गुरु के साथ राहु है, केतु है, कोई भी शनि जैसा प्लैनेट है। तो इसको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी? ब्रीथिंग इश्यू।
और उसको ब्रीदिंग इश्यू होता है बंदे को। और जब बंदे को ब्रीदिंग इश्यू होगा, तो आज आपकी बातों से मुझे अब और चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जब ब्रीदिंग इश्यू होगा, उसकी एक ही नाड़ी कहीं न कहीं ज़्यादा चलेगी। हम्म। जब एक ही चलेगी, तो वो एक में ही सब चीज़ें सब कुछ करेगा। सब कुछ करेगा और वो बंदा हम्म। क्या करेगा, फँसता चला जाएगा अपनी ऐसा चला जाएगा बिल्कुल। और उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे मैंने बिल्कुल। अभी अभी परसों किसी की कंसल्टेशन की तो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में एक ही काम किया मैंने। मैंने कहा क्या? कहते कि लोगों की भलाई और मेरा सब कुछ लुट गया। तो जब मैंने उनका देखा कि गुरु जो है वो नीच का भी है, गुरु जो है डेबिलेटेड भी है और कंबस्ट भी है, उनका रेट्रो भी है। उनका गुरु इतनी बुरे तरीके से वो था कि लोगों ने ना हम्म। उनकी भलाई का ही फ़ायदा उठा-उठा के उनको ज़ीरो कर दिया। तो इसका मतलब हम्म। वो गलत टाइम पे गलत लोगों को पैसा दे रहे थे, गलत टाइम पे खा रहे थे, गलत टाइम पे विचार कर रहे थे, तो सारा का सारा सिस्टम ही खराब हो गया। हम्म। तो जितने भी लोग हैं पहले इसीलिए हम लोग लाल किताब भी पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं गुरु को ठीक करिए सबसे पहले। बिल्कुल गुरु सही गुरु बात है। ज्ञान है ना, गुरु हमारी अब आज तो और क्लियर हो गया कि गुरु हमारी साँस है, ब्रीथिंग है, हमारी जीने की एकमात्र स्वर रास्ता। गुरु ही है, स्वर गुरु है, साक्षात साक्षात महेश्वर महाकाल है। तो आदि गुरु है, स्वर जो है हमारा श्वास आदि गुरु है। बिल्कुल, और उसमें बृहस्पति भी है, आकाश तत्व ही प्रेजेंट करते हैं। तो वो भी आकाश। जो है, वो भी उसमें गुरु ही है, वो तो गुरु तत्व माना जाता है बृहस्पति को। ओके। तो असल स्वर में में। क्या है कि आप सोचेंगे कि मतलब मैं इस चीज़ को उससे कर क्योंकि अब हमारे दिमाग में वही चलता रहता है ना, आपके दिमाग में जैसे हाँ। स्वर चलता रहता है, तो हमारे हम्म। दिमाग में सोते-बैठते जो है राहु, केतु, शनि और जुपिटर ही घूमते रहते हैं, अब हमारा भी कसूर नहीं है उसमें। बट मैं हम्म। ये कहूँगी कि एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता लगी, तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जोर दूँगी कि सबसे पहले प्राणायाम। तो क्या प्राणायाम से हम ब्रीथिंग का ये सिस्टम थोड़ा ठीक कर सकते हैं? थोड़ा-सा मेरे को उसमें गाइड कर दीजिए। प्राणायाम से भी कर सकते हैं, प्राणायाम तो करना ही चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए लोगों को। ठीक है। और यौगिक ब्रीदिंग करना चाहिए। पहले तो लंग्स कैपेसिटी सबका बिगड़ा हुआ है, तो हुँ, लंग्स हुँ। कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए एक विशेष साधना है जिसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। तो लोअर एब्डोमेन, मिडिल जो है अपना, हमारा जो छाती का जो जो लंग्स का तीन हिस्सा है, अपर लोब, मिडिल लोब लोब और लोअर लोब, जी। तीनों के लिए अलग अलग ब्रीदिंग प्रोसेस है, तो वो करना चाहिए। जी, जी। और वो डेली जो है ना डीप ब्रीदिंग करना चाहिए 10 मिनट, ताकि हमारा लंग्स कैपेसिटी बढ़े पहले। दूसरा क्या है, हुँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए अल्टरनेट, बाएं से श्वास खींचे, दाहिने से छोड़े, फिर दाहिने से खींचे, बाएं से छोड़े। तो जिसमें हम एक नाड़ी से श्वास लेते हैं तो दूसरे को एक अंगुली से बंद कर देते हैं, ऐसे। हुँ, 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 हुँ। है ना, ऐसे ऐसे रख दिए दोनों यहाँ, अंगूठे से दाहिने को बंद किए, बाएं को खोल दिए, श्वास लिए, बंद किए, फिर दाहिने से श्वास छोड़ दिए, हटा हटा दिए, फिर दाहिने से लिए, बंद किए, बाएं को खोल दिए, छोड़ दिए। तो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल जो है 10-12 मिनट करेंगे, 15 मिनट डेली सुबह शाम। तो नाड़ियां संतुलित होती हैं, शुद्ध होती हैं। अच्छा। और डीप ब्रीदिंग भी करना चाहिए डेली, ताकि मेरी लंग्स कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि उससे हजारों बीमारियां उससे भी प्रकट होती हैं। सारा चीज श्वास से ही जुड़ा हुआ है। तो हुँ, अगर हुँ। श्वास को हम संतुलित और सही, श्वास लेना भी किसी को नहीं आता है, श्वास में हुँ, तो बीमारियां भी प्रकट हो जाती हैं। अगर जी। किसी को 1 महीना बाद बीमारी होना है, तो श्वास में पहले पता चल जाता है कि अब हमको बीमारी होने वाला है कोई भयंकर। अगर उसको वहीं सुधार देगा, तो आने वाली बीमारी वहीं अंदर सूक्ष्म शरीर में ही नष्ट हो जाएगी। पहली बीमारी क्या होती है, आदि के रूप में आपके सूक्ष्म शरीर में तैयार होती है, जी। फिर व्याधि के रूप में शरीर में प्रकट होती है। जी, तो जी, शरीर जी। में तो लास्ट में प्रकट होती है, जब पूरी तरह से फैल जाती है। लेकिन जब हुँ, वो सूक्ष्म हुँ। शरीर में रहती है तो श्वास में पता चल जाएगा। तो श्वास में हर चीज है। हुँ, 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 अब हुँ। ये ऐसा विज्ञान है, इसको जो लोग साधना करेंगे तब समझ में आएगा ये सब चीज, तब में समझ कि हम में कैसे, आएगा, दिस इज़ हाँ, वेरी कि कैसे श्वास में हम पता करें कि आगे क्या घटना, कौन सी बीमारी आने वाली है, हम स्वस्थ हैं कि नहीं है। हम श्वास से ही पता लगा सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, या होने वाले हैं। होने तो वाले हैं एवरी, हर चीज श्वास में है। श्वास में। तो क्या स्वामी जी कोई विशेष मुद्रा है जिससे कि हम ब्रीथिंग को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? अभी तो एक मुद्रा है, चीन मुद्रा लायक करना चाहिए, फिलहाल तो इतना काफी है। एक ठीक है, चीन मुद्रा लायक करके, और गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है बस। ओके। तो इससे इम्प्रूव होगी हमारी जो ब्रीथिंग है। इम्प्रूव हो ठीक है, जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे तो क्वेश्चन खत्म होंगे नहीं और स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम लगी हुई है, हमसे पूछने नहीं दे रही। तो मैं आप लोग हैंड रेज़ कर लीजिए अपने-अपने और हम लोग जो भी कैमरे पे है किन्हीं का कोई देखो, आप क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन ना वो होना चाहिए जो सबकी भलाई का हो। सबकी भलाई का हो। हमेशा क्वेश्चन ये सोच कर पूछा कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पूछे हैं, वो सभी की भलाई के लिए।
पर्टिकुलर अपने पे मत चले जाइए। हाँ, किसी को स्पेशल कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो मानव जी, बलबीर जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, बलबीर जी आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। और कैमरे पे देखिए, कैमरे पे आएंगे तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो मैं किसी और को मौका दूंगी। प्लीज कैमरे पे आकर बात करिए जिन्होंने भी करनी है। अभी हम लोग शैलेश जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हाँ जी, बलबीर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शैलेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मैम ने दो प्रश्न पूछे थे कि जिसलिए मतलब लोग मैडम के पास आते हैं। गुरुजी, सेहत का मैम भूल गई थी, मतलब प्रायोरिटी नहीं थी। गुरुजी, मैं देखता हूँ कि आज के डेट में लोग सेहत के लिए काफी परेशान रहते हैं, और जैसे डायबिटीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी बीमारियां लगभग सभी को एक उम्र पे जकड़ ही लेती हैं। तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए गुरुजी? योग का अभ्यास कीजिए, हठ योग कीजिए, जैसे आसन प्राणायाम कीजिए, भोजन को रेगुलेट कीजिए। भोजन, क्योंकि बहुत सारे भोजन में ना आजकल आ रहे हैं केमिकल्स, हम्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन भी आ रहा है, तो उससे हम्म। भी प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीरों पर। तो जी। उसका जो बैलेंस करने का तरीका है कि आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए कुछ राउंड्स, या जो भी आसन का एक सेट डेली कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उसके बाद भोजन को टाइम पर कीजिए, जैसे लंच का ओके। टाइम है उसको सेट कीजिए, डिनर का टाइम सेट कीजिए, और फिर जो है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो बेस्ट टाइम ब्रेकफास्ट का होता है 6 से 7 बजे। लंच का बेस्ट टाइम होता है 10 से 11 बजे तक। और डिनर का बेस्ट टाइम होता है 5 से 6 बजे तक, सूर्यास्त के पहले। तो ये तीन चीज अगर हो गया तो बहुत संतुलन आ जाएगा। ये योग और ओके। प्लस भोजन का। भोजन में क्या है, डाइट में भी आप एक बढ़िया फ्रेश वेजिटेबल सात्विक डाइट लीजिए, कि ग्रीन वेजिटेबल वगैरह है, चपाती दाल, ये सब जो होता है इसका कॉम्बिनेशन लीजिए। बहुत ज्यादा नमक तेल इत्यादि, बहुत टू मच ऑफ मसाला अवॉइड कीजिए। तो बढ़िया सात्विक भोजन कीजिए, फल का भी सेवन कीजिएगा, और टाइम पर 3 टाइम में भोजन करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये सब चीज रिवर्स कर सकते हैं। ओके। और शाम का भोजन जो है सूर्यास्त के पहले, मतलब सूर्यास्त के आधा घंटे पहले खा लेंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ है। और सोने और हमारे खाने के बीच में अगर 3 घंटा 4 घंटे का गैप है, तो रात्रि में जब सोते हैं तो क्या होता है कि जब डीप स्लीप में आप जाते हैं तो भोजन का पाचन तो ऑलरेडी हो गया रहता है, 3 4 घंटा पहले आपने कर लिया, सोने गए। तो हम्म। हमारे डीप स्लीप में बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और ब्लड जो है ना शरीर का मेन चीज है, उसी से सारे सेल्स को भोजन पहुंचता है, उसी से सब कुछ पुष्ट होता है। तो अगर ब्लड अशुद्ध रहेगा और कमजोर रहेगा और उसके सेल्स नहीं बनेंगे, तो मेन जो कारण बीमारियों का होता है ब्लड भी होता है, इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्लड। और आज के दिन में क्या हो रहा है कि लोग ठीक से सोते नहीं है, रात में सोशल मीडिया में कोई कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा बिल्कुल। है, राइट। वो सब। तो रात में सोना भी एक जरूरी चीज है। हमने देखा है कि बहुत लोग को होता है ये एक बीमारी है, इसका नाम याद नहीं आ रहा, गाउट। इंसोम्निया। गाउट गाउट अच्छा, गाउट गाउट। गाउट गाउट। इंसोम्निया भी है। गठिया। गाउट जो होता है, हाँ गाउट एक अलग बीमारी है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आजकल जी। बहुत हो रहा है यंग लोगों को। हाँ जी, गठिया तो बोलते हैं जिसको, है ना। हाँ, वो एक तरह का गठिया ही है, लेकिन वो गठिया। यूरिक एसिड बढ़ने से होता है कि ओके। आपका पैर का अंगूठा फूल जाएगा, पूरा भयंकर दर्द करता है, बहुत मतलब कि अनबियरेबल। अच्छा। लेकिन वो क्यों होता है, रात में ठीक से नहीं सोते हैं, खाने का टाइम नहीं है। तो हम्म। जाते हैं दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, उससे ठीक नहीं होता है, चलते रहता है दवाई जिंदगी भर। लेकिन वो सिर्फ गाउट वाले एक काम करें, रात में 10 बजे के पहले सो जाएं, खाने सूर्योदय के पहले कर ले। कुछ भी खाएं, वो बोलते हैं वो लोग प्रोटीन मत खाओ, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टाइम पर खाएं तो उनका गाउट गाउट जो है ना परमानेंट गायब हो जाएगा। इंसोम्निया है, इंसोम्निया के लोग अभी वेस्टर्न कंट्री में क्या बोलते हैं, स्लीप पार्लर्स खुल रहे हैं, स्लीप पार्लर्स। तो हम्म। सैकड़ों हजारों डॉलर्स दे करके ना सोने जाते हैं वो लोग। और ओके। भारत में भी अब बीमारी चल पड़ी है। इंसोम्निया का बहुत सिंपल सा उपाय है हमारे योग में, नेति और त्राटक, दो अभ्यास करेंगे हठ योग का, बस इंसोम्निया गायब। और जी। साथ ही साथ ये लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा कि भोजन शाम में कर लीजिए, तो इतना गहरा नींद आएगा और स्वस्थ हो जाएंगे, मतलब कि 1 महीने में पूरा रिवर्स जो हम बताएं अगर करेंगे ना, तो रिवर्स हो जाएगा बहुत सारा चीज। ओके। तो बेसिकली प्राणायाम और हठ योग की कुछ क्रियाएं जो है वो करनी चाहिए। और उससे आपका लाइफस्टाइल, जो मेन है कि लाइफस्टाइल सारी डिजीज है, जितनी हाँ, भी और हमारी फिर आज भोजन, की डिजीज। और भोजन पिंगला में करना है, जैसे खाली भोजन बोले तो इसमें स्वर भी आ गया, तो सर साधना हम्म। के साथ हठ योग को इंटीग्रेट कर देंगे तो बहुत बढ़िया। आप हर चीज से परे जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, बबीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। प्रणाम गुरुजी और प्रणाम मैम। गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया कि गठिया का जो मेन कारण होता है वो यही रहता है, तो जैसे मुझे भी काफी सालों से ऐसा महसूस होता है कि मेरे जॉइंट पेन है, जो कि मेरी किसी रिपोर्ट में कोई खास आता नहीं है। तो और मैं नीचे बैठने के लिए भी डॉक्टर्स मुझे मना करते हैं और मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश लगातार करती हूँ, तो थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ, ज्यादा नहीं। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो स्टूल पर बैठकर ही थोड़ा बहुत जो योगा करती हूँ वो उस तरह से करती हूँ। आप तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं बिना दवाइयों के इस चीज से पीछा छुड़ा सकूं, जो मेरे नी का पेन है, घुटने का पेन है, या सारे जोड़ों में जो मुझे दर्द महसूस होता है पिछले 10-15 सालों से। आप पवन मुक्तासन कीजिए। पवन मुक्तासन आसन से जॉइंट्स के, तो जैसे कि हाथ से ऐसे करके हम ऐसे करके स्ट्रेच करके, फिर ऐसे करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, फिर एंकल, ये जो हमारा रिस्ट है उसको आगे पीछे करेंगे, श्वास ले करके छोड़ के, शोल्डर रोटेशन, ये एल्बो का भी बेंडिंग ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। वैसे ही पैर का जो उंगली होता है ना, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, पैर का, पैर को आगे पीछे करेंगे, रोटेट करेंगे एंकल से, नी को बेंड करेंगे छाती की तरफ, फिर सीधा करेंगे। तो ये जो गर्दन को आगे पीछे करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे ऐसे। तो ये पवन मुक्तासन के आसन ये श्वास के साथ सिंक्रोनाइज करके स्लोली करेंगे, तो धीरे धीरे आपको इससे बहुत आराम मिलेगा, खत्म भी हो जाएगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू। और एक और क्वेश्चन मेरा, कि मान लीजिए मैं उठ रही हूँ अपनी तिथि के अनुसार, जैसे हमारी नाड़ी चलती है, तो कहते हैं 3 दिन एक नाड़ी चलती है, 3 दिन दूसरी नाड़ी चलती है। लेकिन अगर कई दिन तक लगातार ऐसा हो रहा है कि मैं चाहकर भी उसे बदल नहीं पा रही, बाईं करवट लेट रही हूँ सीधी नाड़ी के लिए तो नहीं आ रही है, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं, या वो क्या संकेत देती है वो अगर वो संकेत, सही नहीं? जब बहुत लगातार एक नाड़ी चलेगी तो संकेत अच्छा नहीं देती है वो हमारे कई मतलब कि स्तर पर प्रभावित करती है। देखिए, शरीर में बहुत तरह की चीजें होती है, जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये स्वर जो है ना, हर चीज को नियंत्रित करता है। तो एक नाड़ी लगातार जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसमें आप अगर नहीं हो रहा है तो मुंह बंद करके, मौन रह करके, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो फिर वही नाड़ी चालू हो जाएगा, मुंह से भी नाड़ी चलता है। तो मुंह बंद करके और नाक में कॉटन लगा लीजिए, मतलब वर्स्ट कंडीशन इसको बोलते हैं। और एक छोटा सा टेप नहीं आता राउंड वाला, जो इंजेक्शन देने के बाद देते हैं, राउंड एक टेप आता है जो, बस वो एक यहाँ पर लगा दीजिए उसके बाद। और 1 घंटे तक उसको चलाइए, फोर्सफुली दूसरे को चलाइए। ऐसा करेंगे अगर मतलब कुछ दिन तक, तो फिर नाड़ियां संतुलित भी हो जाएंगी। ठीक है मैम। अगर एकदम नहीं हो रहा है तब। अगर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा तो ये प्रैक्टिस करिए। ओके। ठीक है जी, क्या थैंक यू कोई मैम। हमें आप बता सकते हैं कोई पुस्तक के बारे में, ऐसी कोई और से अगर हम? आपको बायां नाक से सांस चलाना है तो दाहिना करवट लेट जाएंगे तो चल जाएगा। मैंने और कोशिश की, उसके बाद भी नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आपसे तब तब प्रश्न ये कर रही लास्ट का उपाय है, लास्ट का ये ये उपाय। लास्ट है हूँ। वर्ड्स। धन्यवाद। लेकिन उस रामवर्ड समय दे दिया मुंह आपको। मुंह नहीं खोलना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए पूरे 1 घंटे तक, मौन। ठीक है, ठीक। ओके, धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कई लोग जैसे सोच रहे होंगे, तो एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग स्वामी जी से जो है स्वर विद्या सीखना चाहते हो, तो उसकी डिटेल मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है वो 2 पार्ट्स में रहेगा बेसिकली। तो अभी फर्स्ट पार्टी होगा जो 10 मई से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 10 मई से लेकर 15 मई तक 5 दिन का रहेगा। और इसकी सारी डिटेल्स, उसका कंटेंट, जो भी हम लोग स्वामी जी हमें सिखाने वाले हैं। और मैं शुरू से सीखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तो सीखना ही है, क्योंकि मेरा बीच में रह गया था। तो कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ मैं भी सीख लूं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, अपनी लाइफ को टोटल 360 डिग्री घुमाना चाहते हो ना, तो वो जरूर ज्वाइन करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सारी उम्र सीखते रहोगे, एवरीथिंग, सब सब सारी उम्र पड़ी है सब कुछ सीखने के लिए। पर ये विद्या जितनी जल्दी आप सीख लो, जितनी जल्दी आप अपनी जनरेशन्स के अंदर लेकर आओ, उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर फैमिली का 1% भी पॉजिटिव हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है वो सबको धीरे 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 सही रास्ते पर ले आए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ग्रुप में मैं अभी शेयर कर दूंगी, आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, चलिए, और किसका क्वेश्चन है? सरिता, सरिता जी सरी आप हाँ जी, सरिता बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मैम।
तो थैंक यू मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अभी लर्निंग पीरियड में है, चीजें सीख रहे हैं, जी। तो हमारी कहना चाहिए जो मिडिल वाली आपने बताई थी आध्यात्म के लिए, या तो हम उसको कैसे एक्टिव करेंगे जब हम पढ़ रहे हैं, उस समय हम इसको एक्टिव कर सकते हैं क्या, कि चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, अध्यात्म के वो लिए ये जो आध्यात्म। जी। हम बेसिक कोर्स होगा तो उसमें बताएंगे उसमें। ये सब चीजें अच्छा। ना जो आप लोग पूछ रहे हो, ये सारा कोर्स काफी कुछ ओके। मतलब उसमें है, जो आप मतलब हम्म। कि स्टार्टिंग जो एक कह लो कि इस विद्या में, और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट ए नॉर्मल साइंस। इसको बिल्कुल भी नॉर्मल समझ के मत, ये एक आप साक्षात शिव को अपनी लाइफ में ढालने जा रहे हो। तो इसमें ना तो कोई हड़बड़ी, ना कोई जल्दबाजी, और ना ही आप ये सोचकर ज्वाइन करिए कि रातों रात आप शायद कुछ चमत्कार कर और देंगे। जी। एकेडमिक कोर्स नहीं है, एकेडमिक नहीं है हाँ, दिस ये, इज टोटल प्रैक्टिकल, completely- है ना। तो स्वामी जी का मैंने जैसे देखा है कि ये वैसे नहीं कराते जैसे कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि बस ठीक है, आप ये नाड़ी में ये काम कर लो, वो कर लो। ये तो किताबों में भरा पड़ा है, आप 2-3 किताबें खरीद लो और उसके बाद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, एक जो मेरे को चीज पसंद है वही मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी करें और हर बंदा करे वो, ये एक तरीके से की हुई चीज जो स्वामी जी ने अपनी लाइफ में, प्राणायाम की विशेषता ये बताएंगे, हर चीज की विशेषता के साथ हमें जोड़ेंगे। ठीक है। और जैसे अजपा जाप है, बहुत सारी चीजें मैंने देखी इनके उसमें। तो वो सब चीजें सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं टोटल प्रैक्टिकल है, इसमें आपको कोई बुकलेट नहीं मिलने वाली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई नोट्स बना लें, टोटल प्रैक्टिस है। तो अगर आप उसमें जा सकते हो, मेहनत करना चाहते हो, अपनी पुश्तों को सुधारना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है ये साइंस ही एक ऐसी साइंस है जो हमारे डीएनए को प्यूरिफाई कर सकती है, हमारे डीएनए को ठीक कर सकती है। यहाँ तक मैं बिलीव करती हूँ इसमें, क्योंकि अगर मैंने इसकी 2-3 चीजें सीख कर ही अगर मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ पाया है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कहीं पूरी विद्या को सीख लेते हो तो वो आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मनु जी, हाँ जी बताइए। जी, निश्चित तौर पर ये क्लास जो है बड़ी अच्छी आई ओपनर है। मेरा पहली बार इससे साक्षात्कार हुआ है, तो आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है वो बिल्कुल जनमानस से रिलेटेड है। जनमानस, एक एज ग्रुप पकड़ लेता हूँ 25 से लेके 40 तक। ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहां पर आज के जो डायनेमिक्स है, वर्किंग डायनेमिक्स कह लो, या पारिवारिक स्तर पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, तो लोग काफी ड्रिंकिंग स्मोकिंग के अंदर इंडल्ज हैं। जी। वो इतने इंडल्ज हैं कि वो एक तरह से उनके जीवन शैली बन गया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन समस्याओं से छुटकारा पाने का पहला तो रास्ता ये है कि आपका विल पावर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तो क्या इस हालात में क्या कुछ मदद मिल सकती है? देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। और हमने देखा है कि जो लोग रेगुलर स्वर साधना करते हैं, ठीक है, वो ड्रिंकिंग करते हैं चाहे कुछ भी व्यसन है, अगर वो स्वर साधना का सारा जो इसका प्रैक्टिस है जो हम बतलाते हैं, अलग अलग टाइम में कैसे करना है, पूरी तरह से समझ के अगर करने लगे, तो ये क्या करता है, हमारे पर्सनालिटी में बैकग्राउंड में सारा चीज बदलाव लाता है। जैसे कि हम लोग योग सूत्र पतंजलि जो अष्टांग योग है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। उसमें यम में क्या था, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अब किसी आम आदमी को आज बोल दीजिए कि तुम अहिंसा का पालन पूरी तरह से करो, सत्य का पालन करो, नहीं कर सकता है वो। अभी संसार ऐसा हो गया है, झूठ से भरा हुआ, बिजनेस में भी 50 झूठ बोलना पड़ेगा। राइट। तो ये क्या है कि इसको बदलना एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है कलयुग में, और ये ऐसे समाज ही बन गया है, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है, यू आर जी। पार्ट ऑफ इट। तो हमको क्या करना है कि ये जो क्या करता है स्वरयोग, जब आप करने लगते हैं तो ये आपके अंतर चेतना में बदलाव लाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपके एनर्जी जो कि इस सब चीज में प्रेरित करती है, वो आपको नॉन वायलेंस की तरफ ले जाएगा और अपने अपने आप पर्सनालिटी में आ जाएगा, किसी को कष्ट क्यों देना है, ऐसे हम्म। आपको भाव आने लगेंगे। आपको ट्रूथफुलनेस बड़ा पसंद आने लगेगा। तो आप धीरे हम्म। धीरे क्या होगे, सत्य की तरफ चलने लगेंगे कि भाई ज्यादा ही सत्य बोलो। झूठ बोलेंगे तो भी आप उसको इस तरह से बता देंगे कि भाई देखो ये है, ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन वैसे होने लगेगा, आपके मन में ही ऐसे हो जाएगा कि हम सत्य बोले। आप हम्म। ऑनेस्ट बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जो आपकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो नष्ट हो जाती हैं। जब हम्म। सृष्टि से एकाकार होते हैं ना, सृष्टि की जो दिव्य शक्तियां आपसे जुड़ती हैं, तो अपने गुण को धारण करवाती हैं, अपने गुण को लाती हैं आपके अंदर में। जो हम्म। अपने गुण को लाएंगे तो जो ये व्यसन वगैरह चले जाते हैं। तो हम देखें कि कई लोग
जो है ऐसे थे, उन्होंने स्वर साधना की तो बाद में कुछ महीने और एक वर्ष में वो धीरे धीरे ये सब चीज छोड़ दी, यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए, उनको वो अच्छा नहीं लगने लगा afterward। तो ये एक ऐसी विद्या है कि धीरे धीरे आपके पूरे इनहेरेंट पर्सनालिटी को डीपर लेवल पर चेंज करती है और जी फिर जी उसको बाहर व्यक्त करना शुरू करती है। तो ओके इसको अपनाना चाहिए कि भाई ठीक है आप नहीं कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट इसको, स्वरों को करें, देखें। कम से कम जो बहुत स्वर योग एक ऐसा प्रैक्टिस है ना, 24x7x365 है। स्वर योग 24 घंटे का प्रैक्टिस है। आप हठ योग करने जाएंगे तो 1 घंटा योगा स्टूडियो में गए, कहीं गए, कर लिए, सूर्य नमस्कार वगैरह हो गया। स्वर योग 24 घंटा, क्योंकि श्वास आपकी 24 घंटा चल रही है, आप हर कर्म में स्वर को देख रहे हैं। जी कोई आया, आपने स्वर को चेक किया, अच्छा इसका आगमन शुभ नहीं है, तो आपके बोलेगा कि भैया हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप पहले ही जान चुके हैं कि इसका आगमन शुभ नहीं है, तो हाँ आप जान जाएंगे कि अब इसके साथ बिजनेस करने जाएंगे तो पक्का लॉस में जाने वाले हैं। तो बोले ठीक है हम सोचेंगे भाई, चलो ठीक है आओ चाय पीते हैं, हरिओम दत्सत। तो ये क्या है ना, 24 घंटे का हर एक घटना के साथ संबंध है, श्वास का हर एक घंटे घटने के साथ संबंध है। तो इसको कोई भी कर सकता है। हम टॉयलेट करने जाते हैं ना, तो टॉयलेट करना भी साधना हो गया, क्योंकि टॉयलेट में पिंगला करके जाएंगे, अनुकूल नाड़ी करेंगे ना तो शरीर में बदलाव पॉजिटिव आएगा। वही ईड़ा में टॉयलेट करने जाएंगे तो बवासीर, पाइल्स और तरह तरह की बीमारियां बाद में प्रकट होंगी और डिस्टर्बेंस आएगा बॉडी में। तो ये एक ऐसी चीज है कि 24 घंटे आपका साथ है इसके साथ, और 24 घंटे साधना हो रही है। तो सोचिए कितना बड़ा आपको टूल मिल रहा है कि आदमी परेशान रहता है कि मैं साधना करूं, जीवन में सोचता रह जाता है कि चलो मैं भी कुछ साधना करूं, योग करूं, कर नहीं पाता है। ये तो ऐसा है कि 24 घंटे साधना चल रही है। तो और योगियों से भी परे आप जाओगे, जो बड़े बड़े योगी हैं उनको भी दुर्लभ है ये ज्ञान, हम बोल रहे हैं स्वर योग ज्ञान बहुत दुर्लभ है। तो आपको अगर मिल रहा है तो आपका हर क्षण जो है योग हो रहा है, हर क्षण में आप जीवन जो जी रहे हैं योग के साथ जी रहे हैं, और उससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगा, मैनिफेस्टेशन होगा। हमारे जो नकारात्मक शक्तियां, विचार और बुद्धि जो हमारी निगेटिव है, राग द्वेष, वो सब अपने आप खत्म होने लगेंगे। तो ये यू बिकम ए डिवाइन बीइंग, आप एक दिव्य जो है जीवन वाले व्यक्ति बन जाते हैं, हाँ और जी आपके अंदर बाहर एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। तो आपके साथ जो लोग आते हैं उनको भी बड़ा अच्छा फील गुड होता है, वो बोलेंगे कि आपके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो रेडिएट करना शुरू किया पॉजिटिव एनर्जी, सबको पसंद है। ठीक है तो ठीक ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आदमी ओवरकम कर सकता है प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से पार जा सकता है बिना किसी फोर्सफुल इंटीग्रेशन के। आजकल क्या होता है, माइंड बहुत ही रिपेल करता है, दबाएंगे तो और ज्यादा निकलेगा। और साइकोलॉजी का नियम भी है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तंत्र बोलता है बस करते जाओ, अपने आप सब हो जाएगा, आगम गुरु जी शास्त्र जो। मैं आपकी बात को बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी जब चर्चा का शुरुआत हुई थी तो आपने कुछ बताया था। गुरु जी मेरे को नेल बाइटिंग की बहुत आदत थी, और जब मैं मैडम के संपर्क में आया तो पता लगा सेकंड भाव का मंगल नाखून खिला, नाखून खा सकते हैं तो। गुरु जी जब मैंने वो छोड़ा ना, आप हैरान होंगे कि मेरे अंदर जो नकारात्मक या जो मेरे यूजलेस पेयर्स थे, दे ग्रेजुअली स्टार्टेड डिक्रीजिंग। मैं पिछले शायद 25-30 साल से नाखून खा रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस अभी सिर्फ महीना 2 महीना पहले स्टार्ट किया। एंड आई कुड सी द डिफरेंस कि इफ यू कैन कंट्रोल दिस, सो इवेंचुअली इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग योर बिहेवियर, योर ब्रेन, एंड छोटे छोटे जो फियर्स हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते चले जाते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इट वाज रियली आई ओपनर। थैंक यू थैंक मनोज यू जी मैम, थैंक यू सर। थैंक यू यस नेक्स्ट ले लीजिए यस सर हेलो। हाँ जी दत्ता जी बताइए हाँ, स्वामी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस में हूँ इसके। जहाँ सुषुम्ना की बात आती है तो एक चीज देखी है कि जहाँ पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी 60-40 भी चलती है तो वहां पे हम कहते हैं कि सुषुम्ना नहीं लगी। तो बहुत तकलीफ होती है समझने में कि सुषुम्ना ये जो नाड़ी लगती है सुषुम्ना लगती कब है, पकड़ में आती नहीं है। तो इस पे थोड़ा बताएंगे आप कि कैसे इसको समझ में आए, क्योंकि ईड़ा नाड़ी समझ में आती है, पिंगला आती है, और जब हमें लगता है कि दोनों नाड़ियां साथ में चल रही है तो सुषुम्ना लग गई। लेकिन फिर एक दो बार हमने चेक किया था, मैं कुछ पेपर नाक के आगे रख के कि बारीकी से जानने के लिए, तो 60-40 का फर्क रहता है सर। तो ये 60-40 के फर्क में तो सुषुम्ना लगी नहीं, फिर इसको पकड़े कैसे? थोड़ा इसके बारे में कुछ आप जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। वो पूर्ण स्वर नहीं है, वो स्वर पूर्ण नहीं है, वो सुषुम्ना का ही स्वरूप है। अब आपको एक हम श्लोक बोलते हैं, नाड़ी भेदम तथा, पहले ही बोले थे, नाड़ी भेदम तथा प्राणम तत्व भेदम तथा वच सुषुम्ना मिश्र भेदम च यो जानती स मुक्ति का। यहाँ भगवान शिव बोलते हैं कि जो सुषुम्ना के बहुआयामी स्वरूपों को जो जानता है वही योगी है। बहुआयामी, इसके बहुत स्वरूप हैं, सुषुम्ना के बहुत सारे रूप हैं। तो उसमें जी से एक रूप ये भी है, ऐसा नहीं है कि सुषुम्ना है, वो सुषुम्ना ही है वो।
वो पूर्ण जी स्वर नहीं, वो सुषुम्ना जी ही उसको मानेंगे। जी सर, जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रजनी मैडम आपका विशेष धन्यवाद, कितने सालों थैंक से यू। आप लगातार हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं। बहुत बहुत कोई धन्यवाद आपका कोई मैडम। इश्यू नहीं है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत की है। वजह से ही मैं स्वामी जी को पकड़ पाई हूँ। नहीं नहीं, लेकिन स्वामी जी बहुत बढ़िया, मैं इसका बहुत सालों से अभ्यास कर रहा हूँ। थैंक हम इसके कोर्सेज भी लेते हैं, लेकिन फिर एक बार स्वामी जी से सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू जी। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। विजय अच्छा, जी अगर वीडियो कर लें तो हम पूछ सकते हैं। सब्यसाची आपका कोई क्वेश्चन है? जी गुरुजी नमस्कार, मैम नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मुझे 7 साल से एक डिजीज है जो कि बहुत ही यूनिक डिजीज है, जिसको टिनिटस कहते हैं, कान में रिंगिंग होता है। उसका इलाज अब तक नहीं है। क्या सौरयुग में क्या ऐसा हो सकता है, क्या कुछ ठीक हो कान में सकता है? रिंगिंग रिंगिंग होता है, बजता है, घंटी बजता है। टिटनिस जी बोलते जी हैं ना गुरुजी। इसको, टिटनिस बोलते हैं ना। टिनिटस टिनिटस हाँ। टिनिटस। टिनिटस। Yes. अच्छा है, तो ये भी तो हो सकता है कि कहीं नाद नाद प्रकट होता है, पूर्व जन्म के संस्कारों से नाद सुन रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो नाद अनुसंधान शुरू कर दो, ऐसे करके ना बैठ के सुनना शुरू कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। हम्म। आप इस फील्ड में हो ना सभ्य? जी मैम, मैं 1 साल से स्वर कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही आराम है, मतलब बहुत ही कंट्रोल मैंने सहन कर सकता हूँ। मतलब वो जो टिनिटिस का साउंड होता है ना, हम्म। उसको और एक सहन चीज करने की और, नेति कभी की है? नेति वगैरह की है कि नहीं? नेति हाँ नेति करता हूँ, बट स्वर को मैंने हर टाइम मतलब फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, छूट जा रहा है कभी कभी। मैंने फॉलो करना है, क्योंकि क्या है ना कि हमारे शरीर में विकृतियों से ही बीमारियों का जन्म होता है, विकृतियों से ही हमारे परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। वो कर्म संस्कार के रूप में विकृतियां ऊर्जा के रूप में ही रहती है हमारे अंदर, जो विचारों के माध्यम से प्रकट होकर परिस्थितियां प्रकट करती हैं। जी तो गुरुजी। जब हम स्वर साधना करते हैं तो हमारे जो पंच प्राण और तत्व इत्यादि जब शुद्ध होने लगते हैं, जब अलाइन होने लगते हैं, सृष्टि से एकाकार होने लगते हैं, तो उसकी विकृतियां समाप्त होती हैं, वो प्रकृति के साथ जुड़ने लगता है। तो जो विकृति से ये सब अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कान में, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, कुछ टाइम जरूर लगेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। उसको ठीक से करो स्वर जी को। मैम, मुझे ये बोलना था कि देखते हैं जो डिजीज जुपिटर से क्रिएट होता है वो इतने आसानी से जाता नहीं, मतलब वो पूर्व 11th हाउस जन्म, में जुपिटर। वो लीनियज है ना। लीनियज है ना, मैंने आपको हमेशा ही पढ़ाया है कि गुरु जो है वो लीनियज है, आपके रिचुअल्स है, आपके यस कहीं मैम। ना कहीं डीएनए से जुड़ा हुआ है। जो सांस और मिली है गुरु हमें। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी बताइए। और गुरु जो है, गुरु अगर भगवान रुष्ट हो जाता है तो गुरु बचा लेता है, लेकिन गुरु रुष्ट होता है तो भगवान भी उसमें नहीं हेल्प नहीं करते बचाता, हैं। नहीं तो बचाता। इसलिए अगर गुरु से संबंधित प्रॉब्लम है तो गुरु को पकड़ के, और गुरु के साथ जो है ना संबंध ज्यादा पवित्र कर देता है हर चीज को। तो जोड़ना है तो गुरु उसको निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए हम्म। गुरु के लिए कहा गया है कि शांत, कैसा शिष्य होना चाहिए? शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्त कमान से, दृढ़ चित्ते कृतज्ञ च, दैवम चैव सर्वोदयम। तो ऐसा गुण होना चाहिए कि शांत शुद्ध हो, सदाचारी हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, और कृतज्ञ हो गुरु के प्रति, ठीक है, दृढ़ चित्त वाला हो। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है? गुरु का प्रसाद मिलने लगता है। तो वो गुरु का मतलब, कोई भी कार्य में अगर ऐसे हो जाओगे ना तो गुरु का प्रसाद मिलेगा। ये नहीं कि खाली साधना इनिशिएशन कि शांत शुद्ध सदाचारी, हर क्षेत्र में जो काम कर रहे हो, प्रोफेशन में, लोगों से मिलने में, अगर इस गुण को अगर धारण करोगे तो गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और गुरु से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये बोलना था कि नाम जब जब कर रहे हैं तो कौन से स्वर में करना चाहिए? देखो, अगर कोई संसारिक कार्य के लिए साधना करते हो तो ईड़ा में करो। अगर अपने मोक्ष के लिए कर रहे हो मंत्र जाप तो फिर सुषुम्ना में करो। जी लेकिन ईड़ा में करने से भी एक सकारात्मक उसके अंदर प्रभाव होता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है इसी जी मंत्र को जाप करने पर। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। तो स्वामी जी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अगर सूर्य स्वर में अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी आप उसको कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, सूर्य स्वर में जो ना, जो उग्र मंत्र है उसकी साधनाएं होती हैं, तो वो सब विषय नहीं है इसका। सब मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण जी स्तंभन जी जी। विद्वेषण इत्यादि जो मंत्र इस होते हैं, टाइप। उग्र मंत्र होते हैं, उग्र जो देवताओं के जो जागरण के लिए किया जाता है, तो वो ओके सब जितने भी इस तरह के जो साधनाएं हैं वो ओके सब पिंगला में होती ओके ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत, कितना मैं आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करूं और जितना थैंक्स बोलूं कम है स्वामी जी। और जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं स्वामी जी को, प्लीज ग्रुप में बने रहिए और मैं सारे डिटेल शेयर कर दूंगी। और
मैं कहूंगी कि मेरे कहने पे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ हमेशा किया है। मैं उनको एक मैसेज करती हूँ तो सभी क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ में अगर मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, जिनको अभी तक नहीं सीखा है इस चीज को, जो सीखा है अगर उनको उसमें कोई कमी लगती है वो फिर से इसको रिज्वाइन करिए। अगर नहीं सीखा तो फिर तो आपका बनता है इसको सीखना। ठीक है। तो स्वामी जी, जाते जाते थोड़ा सा आशीर्वाद जरा दीजिए सबको, कि सबकी लाइफ में एक जिसको कहते हैं प्रोस्पेरिटी, पैसे को लेकर बड़ी सारी दिक्कतें जो है ना, आमतौर पे ज्यादातर मैंने देखा जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना वो फाइनेंस से जुड़ी हुई होती है। तो अगर पैसे से जुड़ी हुई कोई काम करना हो किसी को स्पेशली, तो वो किस नाड़ी में करना चाहिए, ताकि लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, वो किस नाड़ी में हमें करना चाहिए कि ताकि फाइनेंस का सेक्टर थोड़ा सुधरे लोगों का? बहुत व्यापक विषय है, इसमें कोई नहीं, अलग अलग थोड़ा सा बताते हैं। डायमेंशन है, लेकिन लोग अभी उस तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। हम जी, बोल देंगे ना तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसमें भी कोई इड़ा में भी की जा सकती है, कुछ चीजें इड़ा में की जा सकती है, डिपेंड करता है ओके, कि ओके, ओके। business किस तरह के बिजनेस है। अच्छा, और उसके नेचर के हिसाब से ना, कोई जरूरी हम नहीं है कि लोग इड़ा में नाड़ी में करेंगे मतलब, है ना? ये सब हाँ, प्रैक्टिस में सीखेंगे हम लोग, कोर्स में सीखेंगे हम लोग कि क्या चीज कैसे की जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। बहुत सारी भ्रांतियां कई लोगों को थी, वो दूर हुई होंगी। और मेरा मानना हमेशा रहा है कि सीखना है तो ढंग से सीखिए, एक प्रॉपर तरीके से सीखिए। शॉर्टकट में हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें कि आपको सस्ता भी मिल जाए, आपको फ्री भी मिल जाए। और लेकिन एक पूरा लयबद्ध अगर तरीके से आप चीजें सीखते हो, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि तरीके से सीखो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन उसमें आपके पास जो विद्या आएगी वो हमेशा के लिए आएगी। शॉर्टकट में आपको आ तो जाएगी, वो टिकेगी कितनी देर उसकी कोई गारंटी नहीं होती। सो थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, वंस अगेन। और भगवान ने चाहा तो आपको मैं फिर जो है कष्ट दूंगी, तो फिर हम लोग कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। सबको शुभकामनाएं कि आपके जीवन में जो आपने आज सीखा उसको करके सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। हर हर महादेव। थैंक यू ऑल ऑफ यू।